ठीक है, तो हम द्वितीय स्कंद से पढ़ रहे तीसरा अध्याय। पिछली बार श्लोक संख्या 10 तक चर्चा पूरी की है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक जो है उसकी चर्चा की हमने, जो कि अकामो सर्व कामो वा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं पर। इसकी थोड़ी विस्तार से व्याख्या की। अकाम इसको कहा गया है, सर्व काम क्या है, मोक्ष काम क्या है, उदारधि क्यों और तीव्र भक्ति योग क्या है, इन सब की परिभाषा हमने देखी। सारे शब्दों के ऊपर विचार किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको अच्छे से याद रखिए समझ के। तो इसके बाद में और दो श्लोक है जिसमें यह विषय पूरा हो जाएगा। फिर उसके पश्चात दूसरा विषय इस अध्याय का प्रारंभ होगा। तो इन दो श्लोकों को देखते हैं। एतावानेव यजतां निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः। वल्लभी गोपी माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदय। एतावान एव, यही ही, इतना ही, लिटरली एतावान एव, बस इतना ही। क्या बस इतना ही? यजताम इह निःश्रेयसोदय। यजताम, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले ये लोग हैं ना, उन लोगों का निश्रेयस, निश्रेयस मतलब सर्वोच्च लाभ, निश्रेय नितराम श्रेय मतलब सर्वोच्च लाभ। तो निश्रेयस जो है, इन सारे अलग अलग देवताओं की उपासना करने वालों का निश्रेयस का उदय किसको कहेंगे हम? अलग देवताओं की पूजा करने की बात की ना, तो इन देवता करने वालों के निश्रेयस का उदय हुआ, उनको सर्वोच्च लाभ प्राप्ति कब कहेंगे? क्या वो स्वर्ग जाएंगे तब कहेंगे? क्या वो जैसे जो जो कुछ मांग रहा है, कोई आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, अब भाई किसी को आरोग्य चाहिए, अब किसी को धन चाहिए, किसी को पुरुष स्त्री चाहिए, जो भी कुछ इतने सारे चीजें बोली है यहाँ पर पिछले श्लोकों में। तो इन सारे यजन करने वालों का मतलब इन सारे पूजा अर्चना करने वालों का निश्रेयस कब माना जाए? तो उसको बता रहे सुखदेव, एतावान एव, यही ही, इतना ही निश्रेयस माना जाएगा। चलो भावो, जब उनको भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या होगा, उन भगवान के प्रति अचल भाव आएगा, वो उनके निश्रेयस का उदय माना गया। मतलब भाई देवतांतर की उपासना करता रहे कोई, लेकिन उस देवता की उपासना से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको निश्रेयस कहा ही नहीं गया। वो तो सर्वोच्च लाभ है ही नहीं। लाभ तो सर्वोच्च वो है कि भगवती अचलो भाव, उसका अगर भगवान में अचल भाव हो जाए, मतलब वो भक्ति के मार्ग पर सुदृढ़ हो जाए, तब उसको निश्रेयस कहा। अरे वो तो देवतांतर की उपासना कर रहा है, मतलब देवताओं की उपासना कर रहा है, और वो भगवान की भक्ति के क्षेत्र में भगवान में अचल भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? ये तो कुछ अलग लग रहा है। देवता की उपासना कर रहा है और आप बोल रहे हैं निश्रेयस तब होगा जब उसका भगवान में अचल भाव आए। तो ये क्या संभव है?
देवता की उपासना करके उसका भगवान में अचल भाव क्यों आएगा? तो ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द बोल दिया, यद भागवत संगतः। हाँ देखो भाई, ये भगवान में अचल भाव कैसे आएगा? वो देवता की उपासना करके कितने भी सालों साल करने दो, कुछ नहीं होने वाला उसका। भगवान में भाव, अचल भाव नहीं आएगा उसका। यद भागवत संगतः, हाँ उस मार्ग में उसको कोई भागवत का संग मिल जाए, तब देखो भाई उसका भगवान में अचल भाव हो सकता है। हाँ, तो ये सिद्धांत है। आप कितनी भी देवता उपासना करो, निष्काम कर्म करो, कभी भक्ति को प्राप्त नहीं होने वाला वो। उसको कभी भक्ति नहीं आएगी उसके हृदय में। शुद्ध भक्ति नहीं आएगी उसके हृदय में। वो तभी आ सकती है जब कोई वैष्णव को मिलेगा, वो उस वैष्णव की कृपा से, उस वैष्णव के प्रभाव से वो भक्ति के मार्ग में जुड़ सकता है। इसलिए ये अगर आप में से किसी के मन में ऐसा सिद्धांत है, भाव है कि कोई बहुत पुण्य करता रहेगा इस जीवन में तो अगले जन्म में भक्त बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पुण्य कभी भी शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं ला सकता किसी को। ना किसी प्रकार का पुण्य, ना किसी प्रकार का देवतांतर उपासना, कुछ नहीं। भक्ति के मार्ग पे व्यक्ति तभी आता है जब वो कोई भक्त के संपर्क में। इस चीज को याद रखिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भक्ति के मार्ग में तभी व्यक्ति आ सकता है जब वो किसी भक्त की कृपा उसको मिल जाए उस मार्ग में। ये बात है। तो ये क्या होता है, ये देवता की उपासना वगैरह करने के लिए क्यों कहा जाता है? फिर हम लोग ग्रेजुअल एलिवेशन बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि धीरे धीरे व्यक्ति का अनुक्रमण हो जाता है, धीरे धीरे विकास हो जाता है। तो वो धीरे धीरे विकास क्या चीज होती है? वो इसका अर्थ क्या है? मतलब वो इस जन्म में देवता की उपासना करेगा, अगले जन्म में देवता की उपासना करेगा, उसके अगले जन्म में देवता की उपासना करेगा। ये सारे उस जीवन यात्रा में कभी उसको कोई वैष्णव की कृपा मिल जाए, तब वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आएगा। नहीं तो इन सारे मार्गों में कोई ताकत नहीं है भक्ति को, भक्ति के पास लेके जाने की। ये बात है। भगवती अचलो भावो, ये निश्रेयस का उदय है उसके। लेकिन वो यद भागवत संगत, वो भगवान की संगति, भगवान के भक्तों की संगति से ही होता है। हाँ? इसलिए सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष, उसी को परो धर्म कहा जा सकता है जो भक्ति अधोक्षज में भक्ति उत्पन्न करता है। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता। तो वो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति किससे उत्पन्न होती है? वो कोई कर्मकांड से उत्पन्न नहीं होती कभी भी। वो कोई ज्ञान कांड से भी उत्पन्न नहीं होती। वो कोई अष्टांग योग से भी उत्पन्न नहीं होती भक्ति। हाँ? वो परोधर्म केवल साधन भक्ति है। वो साधन भक्ति से ही प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इसलिए ये सारे मार्ग है ना, इन मार्गों का एकमात्र लाभ यही है कि उस मार्ग में यादृच्छिक, मतलब यदृच्छा से भगवान के इस इच्छा से, भक्तों की कृपा से अगर वो कोई भक्त के संपर्क में आ जाए तो, हाँ। नहीं तो फिर कितना भी ज्ञान योग करने दो, वो कुछ नहीं होने वाला। वो ज्ञान योग में सिद्धि करके ब्रह्म ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। वो क्यों, उसको क्यों भक्ति प्राप्त होगी? ये बात है। तो इसलिए अगर आपने ऐसे कुछ सीखा है कि कई कई जन्म निष्काम कर्म योग करने के बाद व्यक्ति ज्ञान योग में आता है, कई कई ज्ञान योग करने के बाद फिर वो भक्ति बन जाता है, तो ये सिद्धांत नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं होता। वो कई कई जन्मों के लिए ज्ञान योग करेगा और किसी भक्त के संग में आएगा, तब उसको भक्ति योग मिलेगा। नहीं तो फिर कई कई जन्म ज्ञान योग करके वो तो ब्रह्मन में चला जाएगा ना, वो क्यों भक्ति में आएगा? ऐसी बात होती। ठीक है। तो इसलिए एतावान एवं यजताम ये कहा है, ये देवता की उपासना करने वाले ये सब मंडली है, ये सब स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन उसको निश्रेयस नहीं कहा है। वो श्रेयस नहीं है, वो तो प्रेय है, प्रेय। प्रेयस कहते हैं या प्रेय कहते हैं। लेकिन निश्रेयस तो वही है कि अगर इस सारे मार्गों में
भगवती अचलो भाव, भगवान के प्रति अचल भाव जो है उनका संग से ही होगा, वो ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें कैसे भक्ति प्राप्त हुई है हमारे जीवन में, ये जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हम आए हैं ना, उत्तमा भक्ति के, वो केवल इसलिए है कि कोई मध्यम अधिकारी भक्त हो, हाँ, भगवान का, उसके द्वारा हमारे ऊपर कुछ कृपा हुई, हाँ, उसने आके हमारे जीवन में कुछ इंटरवेंशन किया है, उसने आके हमारे जीवन में कुछ कृपा बरसाई है, इसलिए हम भक्ति में आए। कभी कभी भक्त लोग भी ऐसे बातें करते हैं कि इसलिए इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया हो, इसलिए भक्ति में आया। अरे पुण्य से थोड़ी ना भक्ति में आता है, पुण्य का क्या सरोकार है भक्ति में आने का, कुछ ऐसी बात नहीं होती। वो तो उसके ऊपर किसी वैष्णव की कृपा हुई है, इसके लिए आया है वो भक्ति, या तो पिछले जन्म में या इस जन्म में, ऐसी बात है। तब वो भक्ति के, इस भक्ति के मतलब जो हम पालन करते हैं, उत्तमा भक्ति के मार्ग में आता है। नहीं तो फिर कर्मकांड करके, थोड़ा बहुत निष्काम कर्म योग करके व्यक्ति भक्ति के, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं आ सकता। वो किस मार्ग पे आता है, थोड़े बहुत सात्विकी भक्ति के मार्ग पे आता है। मतलब कैसी भक्ति, जैसे मंदिर में आते हैं ना कुछ कुछ लोग, बस नमस्कार करते हैं, थोड़ा 2 मिनट कथा में बैठेंगे और फिर उठ के चले जाते हैं, वो कुछ आगे ज्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है, उसका भी लाभ है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत लाभ है, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते। उसको शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति का मार्ग नहीं है। हाँ, वो तो क्या है, वो कोई ऐसी सात्विकी भक्ति है थोड़ी बहुत, हाँ, आके कृष्ण को नमस्कार करना, थोड़ा बहुत हुंडी में दान देना, हाँ, उसमें उनका ऐसा कोई भाव नहीं रहता है कि बहुत कुछ श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है वगैरह वगैरह, नहीं। कई बार ऐसा भाव रहता है कुछ तो कि मुक्ति मिल जाए मुझे, या कई बार मुझे कुछ लाभ हो जाए, राजसिकी भक्ति रहती है, राजसिकी भक्ति रहती है, बस ये बात है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण माने गए इस चीज को बताने के लिए कि कैसे हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भले ही सर्व काम हो, कोई निष्काम हो या फिर मोक्ष काम हो, क्योंकि सीधा श्री कृष्ण उन सब लाभों को दे सकते हैं। और दूसरा, श्री कृष्ण के चरण कमल के श्री कृष्ण के चरण कमलों में आना, यही निश्रेयस कहा है। नहीं तो फिर आप बाकी वो देवता यजन का, ज्ञान का कितना भी समय करते रहो, वो उससे कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग पे तो आने वाला है नहीं। हाँ, ये बात है इस प्रकार से। तो इसलिए सीधा इसी को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है। तो देखिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं इस विषय। ननु उक्त लक्षणानां देवतांतर्भक्तानां लब्ध तत्त कामानां अन्ते खलु का गति स्यात् इति चेत न कापि। देखो, ऊपर बोले गए उक्त लक्षणानाम मतलब ऊपर जो बोले गए हैं, उन अलग अलग देवताओं के भक्तों का जब उनको उस देवता के उपासना का फल मिलता है, तो फिर उनकी क्या गति हो जाती है, तो उनकी कोई भी गति नहीं होती। हाँ, इति चेत न कापी गति ही, उनकी कोई गति नहीं है। क्यों गति नहीं है भाई, ऐसे कैसे? मतलब जो भी वो प्राप्त करेंगे, मानिए कोई स्वर्ग आदि प्राप्त करता है, तो उसकी क्या गति है ना, वो तो नश्वर है, तो वो कुछ समय बाद निकल फिर से नीचे आना पड़ेगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषय, इसलिए उसको कुछ गति नहीं कहा गया। किंतु यदि यादृच्छिक महत् कृपा स्यात्, हाँ, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र रूप से, भक्ति की स्वेच्छा से, हाँ, भक्त की स्वेच्छा से, यादृच्छिक मतलब उसका कोई कारण नहीं रहता। हाँ, ये वर्ड, ये शब्द नोट कीजिए अच्छे से, यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब यदृच्छा, यदृच्छा मतलब स्वतंत्र इच्छा, हाँ, उसमें कोई कारण नहीं होता है, आप उसको कारण नहीं बोल सकते कुछ। क्यों कोई भक्त किसी के ऊपर कृपा करता है, उसका कोई कारण नहीं होता, वो भक्त के हृदय में जो भक्ति है उसके कारण उसकी इच्छा होती है इसके ऊपर कृपा करनी। हाँ, महत जो होते हैं महान संत,
खास करके मध्यमाधिकारी का भाव ऐसा रहता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, अज्ञजनों के प्रति कृपा, और जो द्वेषी जन है उनके प्रति उपेक्षा, ऐसा भाव है। तो इसलिए ऐसे मध्यम अधिकारी जो है, जब प्रचार में आदि किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तब वो भक्ति के संपर्क में आता है, ऐसी बात है। वो कोई पुण्य और ये सब करके भक्ति के संपर्क में नहीं आता। होना चाहिए महत कृपा कोई, फिर वो महत मध्यमाधिकारी हो या उत्तम अधिकारी, इस प्रकार से। तदा एव भक्ति ही स्यात्, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात। यदि यादृच्छिक महत कृपा स्यात्, कोई स्वतंत्र भक्त की इच्छा से जब महत कृपा होगी तब भी भक्ति आती है, नहीं तो नहीं आती भक्ति। नहीं तो आप कितना भी कुछ भी करो भक्ति नहीं आती। वर्णाश्रम वर्णाश्रम, कितना भी वर्णाश्रम करो भक्ति उत्पन्न नहीं होती उससे। वो तो एक पुण्यवान जीवन है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो उत्तमा भक्ति को, जिस भक्ति को हम पालन करते हैं, जिसमें प्रेमा भक्ति जो है उसका प्रयोजन है, ऐसी भक्ति को वर्णाश्रम से पहुंचेगा कोई? कभी नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता कभी। वो तो तभी पहुंचेगा जब भगवान के भक्त की संगति मिलेगी। तो इस सिद्धांत को अच्छे से समझिए। क्योंकि ना बहुत कुछ पुण्य करने से उसको भक्ति मिल जाएगी वगैरह, ऐसे ऐसे से बहुत सारे विचार रहते हैं भक्तों के मन में भी। पिछले जन्म में इसने बहुत पुण्य किया होगा। ऐसा कुछ होता नहीं। पुण्य उन्य से कोई शुद्ध भक्ति में नहीं आता। पुण्य से वो हो सकता है कि ऐसा भक्ति पुण्य से, पुण्य के कारण कुछ राजसिकी भक्ति या सात्विकी भक्ति, सिंपल भक्ति, मतलब उसमें कुछ ऐसा भाव नहीं होता है जैसे हम शुद्ध भक्ति वाला भाव रखना चाहते हैं। ऐसा भाव नहीं होता। वो बस वो आप माथा टेको, थोड़ा सा हुंडी में पैसे डालो, बस भगवान मुझे ये दे दो करके, ऐसी वो राजसिकी भक्ति या सात्विकी टाइप भक्ति हो। हाँ, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये बात है। एतावान एव जजताम देवतांतर याचनाम निश्रेयसोदय। तो यही देवता उपासना आदि करने वालों के लिए यही निश्रेयस है, यही सबसे बड़ा लाभ है कि जैसे तैसे यादृच्छिक महत कृपा से वो किसी भक्त की संगति में आके भगवान के इस भक्ति के मार्ग में आ जाए। को असौ, क्या है वह निश्रेयस का उदय? यदि भागवतानाम संगतः हेतो भगवत भाव सेव्यत्व भावना स्यात्। भगवान के भक्तों के संग से, उस कारण से अगर उनकी भगवान के प्रति सेव्यत्व भावना होवे, वो भगवान को ही सेव्य है, भगवान, मुझे भगवान की ही सेवा करनी है, इस प्रकार का भाव जब उनका विकसित हो जाता है, तब वो निश्रेयस का उदय है। अन्यथा न निश्रेयस, नहीं तो फिर कोई निश्रेयस नहीं कहा है। नहीं तो वो क्या, ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ जाएगा? वो देव स्वर्ग में चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या ब्रह्म उपासक है तो सायुज्य कर लेगा, तो उसको निश्रेयस नहीं कहा। तत्त देवतानाम अपनी निश्रेयस अभाव। तो वो देवताओं का, वो देवताओं की आराधना करके क्या निश्रेयस प्राप्त करेंगे? क्योंकि वो देवता लोग जो है वो निश्रेयस दे नहीं सकते। उनमें वो क्षमता ही नहीं है। वो क्या निश्रेयस प्रदान करें? उनका खुद का अंत है। वो कुछ समय तक जिएंगे, ज्यादातर देवता एक मनवंतर के लिए जीते हैं, और फिर फिनिश्ड, नए सेट ऑफ देवता आते हैं, खत्म हो जाता है उनका जीवन एक मनवंतर के बाद। तो वो क्या निश्रेयस, मतलब सर्वोच्च लाभ प्रदान करे? तदुक्तम भगवता येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। इसलिए भगवान भी कहते हैं गीता में कि देखो भाई, अन्य देवताओं के भक्त जो कि श्रद्धा के साथ उनका यजन करते हैं। अन्य देवता भक्ता, भगवान ने स्वयं ने भक्ता शब्द प्रयोग किया है। तो कभी कभी देवताओं के लिए भी भक्त शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे भगवान ने बोल दिया है अन्य देवता भक्ता, ऐसे। तो ठीक है, अन्य देवता उपासक, ऐसा अर्थ है।
तो अन्य देवताओं के उपासक है जो, वो जब श्रद्धा से देवताओं का यजन करते हैं, वो मेरा ही यजन करते हैं, भगवान बोल रहे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो प्रत्यक्ष रूप से करने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बात है, क्योंकि वो भी सब भगवान के सेवक है, लेकिन वो डायरेक्ट होना चाहिए था भगवान की सेवा, ये तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इसलिए अविधि पूर्वकम कहा है, अविधि पूर्वक। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तश्च वन्ति ते। ये भी गीता। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। तो जो मुझे ठीक से समझते नहीं है, वो तत्व से समझते नहीं है, वो चवंती थे, उनका पतन हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, कहा गया। मतलब वो स्वर्ग आदि भी प्राप्त कर ले, तो भी वो वहां पे समय ज्यादा काल तक रहते नहीं, फिर वो फिर से गिर जाते हैं। तो जब भगवान को कोई भोक्ता और प्रभु समझ के उनकी आराधना करता है, तभी फिर वो अचल स्थान को प्राप्त करता है। नहीं तो फिर तब तक तो नीचे ही आना है, क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विषम। देवतांतरस्य यजनम तु नैव भगवत भाव कारणम किंतु भागवत संग एव। देखो, देवताओं का यजन, देवताओं की पूजा, ये कभी भी भगवान के प्रति भाव का कारण नहीं बनेगा। भागवत संग एव। भागवतों का, भगवान के भक्तों का संग, यही एकमात्र कारण हो सकता है। ये बात है। सच यदृच्छया एव। और वो भागवत संग यदृच्छा से होता है। वो उसमें कोई आपका पुण्य कर्म वगैरह वो काम नहीं करता वहां। वो तो भगवान के भक्त की कृपा रहती है। जिस पर कृपा हो गई, वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आएगा। इसलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा चढ़ा ब्राह्मण हो कोई, हाँ, बहुत मंत्र तंत्र विशारद ब्राह्मण हो, लेकिन उसको शुद्ध भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन कोई एकदम नीच अधम कुल में जन्मा हुआ हो, म्लेच्छ यवन हो, उसको शुद्ध भक्ति मिल जाती है। ऐसे कैसे हो गया? आश्चर्य की बात है ना। तो ये इस कारण से होता है, यदृच्छा है इधर। तुम्हारा पुण्य कर्म वगैरह वगैरह जो भी है वो ठीक है, क्या तुम्हारे ऊपर भागवत की कृपा है? भागवत मतलब भक्त, भागवत की कृपा। तो क्या वो भक्त की कृपा है तुम पर? नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा उसको। लेकिन वही कोई दूसरा है जिसके ऊपर, अगर जैसे प्रभुपाद जैसे महाभागवत में, पाश्चात्य जगत में जाके वहां पे जो पतित जीवात्मा है, उन पर उन्होंने कृपा की, तो इसलिए वो लोग इतने महान हो गए, जितना कि कोई मंत्र तंत्र विशारद निपुण ब्राह्मण भी नहीं हो। उसको भी शुद्ध भक्ति जीवन में मिली नहीं, लेकिन इन लोगों को मिल गई। बात समझ रहे क्या हो रहा है? हालांकि इन लोगों ने बहुत देवतांतर यजन किया होगा, बहुत देवताओं की उपासना की होगी, लेकिन तो भी भगवत भाव विकसित नहीं हुआ। और इन लोगों में विकसित हो गया, जो म्लेच्छ यवन है। क्यों? भागवत संग। प्रभुपाद जैसे महाभागवत का संग मिल गया, उनकी कृपा हो गई। तो इसलिए फिर ऐसे व्यक्ति जो है तुरंत शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ गए। और वही निश्रेयस है। बाकी आप जन्म जन्म भर स्वाहा स्वाहा करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं। निश्रेयस, उसको नहीं मानते निश्रेयस। भगवान की भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, उसकी साधना अवस्था में भी, सिर्फ प्रेमा भक्ति की बात नहीं कर रहा, साधना अवस्था में भी उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो वही निश्रेयस का उदय है, ये बात। और वो भागवत के संग से ही आएगा, भगवान के भक्त संग, भक्तों के संग से ही आएगा। तो इसलिए प्रेमा भक्ति की ओर या उत्तमा भक्ति की ओर लेके जाने वाला एकमात्र मार्ग परोधर्म केवल साधन भक्ति है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ना वो निष्काम कर्म योग है, ना सकाम कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना अष्टांग, कुछ नहीं। हाँ, एकमात्र मार्ग परोधर्म जो है वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति ही प्रेमा भक्ति की ओर लेके जाती है, ऐसी बात। अन्य अन्य मार्ग वो प्रेमा भक्ति की ओर कभी नहीं लेके जाएंगे।
वो तो बस तभी लेके जाएंगे कि कृपा मिल गई। प्राचीन बरहिषद था, सकम कर्मकांड में पड़ा हुआ था, स्वाहा सब वो पशु यज्ञ कर रहा था, लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आ गया। कैसे हो गया ये? नारद मुनि की कृपा से हो, ये बात है। कुमार लोग थे ज्ञान के मार्ग पर, तो कुमार लोग ज्ञान के मार्ग पे से शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ गए, कैसे हो गए? अब फिर से कृपा हो गई, जय विजय की कृपा हो गई, या नारद मुनि की कृपा हो गई, ब्रह्मा की कृपा हो गई, तीनों भी कृपा बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती ने वहां पे हो। एक्चुअली जय विजय की कृपा है कुमार कुमारों के ऊपर। हाँ, ऐसा नहीं कुमारों ने जय विजय को शाप दे दिया। हाँ, वो तो भगवान के भक्तों की और नारद मुनि की, ब्रह्मा जी की कृपा है उन पे, उनको दर्शन हुआ ऐसे महान भक्तों का। वो तो एक लीला रचाई है भगवान ने, कुछ कुछ विशेष तत्व सिखाने के लिए, और भगवान को युद्ध करना था इसलिए वगैरह। लेकिन कौन किस पे कृपा कर रहा है एक्चुअली? जय विजय भगवान के शुद्ध भक्त है। और इस घटना के पहले जो कुमार है वो तो ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधित्व करते, तो उन पर ब्रह्मा जी की या नारद मुनि की कृपा से फिर वो भक्ति के मार्ग में आ गए। तो ऐसा होता है ये भागवत संग है वो। और फिर तब व्यक्ति जो है इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आता है। ठीक है, तो इसी को भक्ति को अहैतुकी कहा गया है, यही सिद्धांत है। भक्ति जो है किसी अन्य मार्ग से उत्पन्न नहीं होती। भक्ति मतलब मैं उत्तम भक्ति की बात करता हूँ, मैं जब भी भक्ति बोल रहा हूँ तो जानिए उत्तम भक्ति। वो राजसिकी तामसिकी सात्विकी भक्ति की बात नहीं कर ऐसे। तो ये जो उत्तम भक्ति का मार्ग है वो केवल किसी भक्त के संपर्क में आने की वजह से ही हमें प्राप्त हुआ है। उसमें पिछले पुण्यों का कुछ लेना देना नहीं है। पिछले जन्म में हमने ज्ञान का मार्ग किया या निष्काम कर्म योग किया या कुछ भी करने दो, हाँ, उससे कोई होता नहीं कुछ ऐसा। ये जो भक्ति मिली है वो किसी भागवत की कृपा से ही मिली। हाँ, ये सिद्धांत इस प्रकार से। तो देखिए प्रभुपाद जी, भौतिक भोग की समस्त योजनाएं चाहे वे विभिन्न देवताओं के द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिक की प्रगति हो, ब्रह्म मात्र है। पहले प्रभुपाद जी समझा रहे कि देखो निश्रेयस नहीं है ये कुछ। हाँ, निश्रेयस का उदय नहीं है। भौतिक भोग के द्वारा विभिन्न देवताओं की कृपा से बहुत कुछ मिल गया, किसी को ये मिल गया, वो मिल गया, आरोग्य मिल गया, पर्जन्य मिल गया, स्वर्ग मिल गया, उर्वशी मिल गई, वॉट एवर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो जो है वो कोई निश्रेयस नहीं है बिल्कुल। ये पहला मुद्दा है। क्यों? क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याएं जैसे जन्म मृत्यु जरा तथा विकार का कभी समाधान नहीं कर सकते। तो निश्रेयस वो है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके परे लेके जाए। जो वास्तविक हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें हमें लेके। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है। ये हिस्ट्री है। तो वही मुद्दा बोला है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, यान्ति देवव्रता देवान आदि। चंद्रलोक पे जाते हैं या स्वर्गलोक में जाते हैं, तो क्या है वो सब कुछ जो है वो नश्वर लाभ है, इससे निश्रेयस नहीं। ये बात है। तो वही मुद्दा दो पैराग्राफ में समझा रहे थे। अतएव जब जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक श्री भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। केवल दैवी पुरुषों के या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हाँ,
अहेतुकी है भक्ति। भक्ति अन्य किसी चीज से नहीं मिलेगी। भक्ति का हेतु भक्ति ही है। हमें अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्राप्त हम हुए हैं, मतलब हमें मिली है वो, तो वो किसी भक्त के संपर्क में आने की वजह से ही हुई है, और कोई कारण नहीं है। तो केवल श्री भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन की शैलियां मृगमरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। तो अज्ञान हो या फिर क्षणिक भोग की प्राप्ति के लिए देवता की उपासना हो, जो भी हो, ये सब कुछ जो है वो एक मृगमरीचिका की तरह है प्रपंच के। ये निश्रेयस नहीं है। निश्रेयस तो वही है कि जो भगवान में अचल भाव प्रकट हो जाए, और वो जो होता है वो भगवान के भक्तों के संग से ही आता है, और किसी चीज से नहीं आता। ऐसी बात है। ठीक है, और एक श्लोक, फिर ये विषय यहाँ पे समाप्त हो। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रमात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिन्न कुर्यात्। कृष्ण नाम प्रभु, अनुमत पढ़ी। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म संतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अंत कर रहे इस विषय का, बता रहे कि कैसे कौन ऐसा व्यक्ति है जो हरि कथा में रति नहीं करेगा, हरि कथा के लिए आकर्षण नहीं होगा उसको। को निर्वृतो हरि कथा सुरति न कुर्यात्। कैसी हरि कथा? ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र। उस हरि कथा में ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान के द्वारा अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र, गुणों की जो उर्मी है, गुणों की तरंगे है, भौतिक गुणों की तरंगे, उस गुणों की तरंगों के चक्र से व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा। मतलब क्या? गुणों के तरंग मतलब क्या? राग द्वेष वगैरह ये गुणों के तरंग है। किसी कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज से द्वेष होता है, कोई व्यक्ति अच्छी लगती है, किसी व्यक्ति से द्वेष होता है, कोई परिस्थिति अच्छी लगती है, किसी परिस्थिति से द्वेष होता है। हाँ, तो भगवान के भक्ति का ज्ञान जो है, भक्ति में जो ज्ञान है, उस ज्ञान से अप्रतिनिवृत्ति गुणों में चक्र, पूर्णतया व्यक्ति निवृत्त हो जाता है इन गुणों की तरंगों से, इस राग द्वेष से। और आत्मा प्रसाद, व्यक्ति आत्मा में मतलब परमात्मा में, श्री कृष्ण में ही व्यक्ति पूरी संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। उतयत्र गुणेषु असंग, और जिसकी वजह से गुणों से पूरा पूरा असंग, पूरी विरक्ति व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। कैवल्य समत पथ, कैवल्य समत पथस्त्वथ भक्ति योग। तो इसलिए ये भक्ति योग जो है कैवल्य सम्मत पथ है। कैवल्य सम्मत, देखो कैवल्य शब्द का क्या अर्थ होता है? कई कई अर्थ है इसके। एक पर्टिकुलर अर्थ जीव गोस्वामी ने जो लिखा है वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया है। तो कैवल्य भगवान नारायण का ही एक दूसरा नाम है, कैवल्य। तो जिन भगवान नारायण के द्वारा ये सम्मत पथ है, वो भक्ति योग। कौन ऐसे भक्ति योग को स्वीकारेगा नहीं? कौन इस हरि कथा में रति नहीं करेगा? ये बात यहाँ पर बोली गई है।
देखिए, श्री जीव गोस्वामी की टीका से प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए मैं वो टीका दिखा रहा हूँ। प्रपंच ज्ञानमिति, ये श्लोक, प्रपंचादितत्वात् कैवल्य रूप एव विद्वद्भिः सम्मतः पंथा भगवत प्राप्ति उपायश्च इति अर्थः। एको नारायणो देव इत्यादो परावराणां परमास्ते कैवल्य संहिता। देखो भाई, जीव गोस्वामी ने क्या कोट किया है। वो बोलते हैं कि परावराणाम परम, पर और अवर से भी जो श्रेष्ठ है उनको कैवल्य कहा। मतलब वो एकमात्र ही वैसे है, कैवल्य, उनके जैसा कोई नहीं है। पर या अवर मतलब, पर मतलब बहुत श्रेष्ठ जीवात्मा जैसे ब्रह्मा जी, या बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे शिव जी, और अवर मतलब बाकी नीचे वाले सब देवता हो या मनुष्य आदि हो। तो इन सबसे जो श्रेष्ठ है भगवान, उनको कैवल्य संज्ञत होता है, कैवल्य है वो, उनको कैवल्य कहा जाता है ऐसे। तो कैवल्य सम्मत पथ मतलब कैवल्याय श्री नारायणम लब्धुम सम्मतः पंथ। श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए जो सम्मत पथ है उसको कहा गया है कैवल्य सम्मत पथ। देखो, कैवल्य शब्द की बड़ी अच्छी परिभाषा की है, जो केवल एकमात्र वैसे है, उनके जैसा कोई नहीं, असमोर्ध्व, उसको कैवल्य कहा है। तो फिर दूसरा एक अर्थ कैवल्य का करते रहते हैं लोग। हाँ, आपने सुना होगा बाहर के लोग जिसको वो समझते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो उसको कैवल्य कैवल्य कहते हैं। तो ऐसे नहीं, कैवल्य शब्द का वही एकमात्र अर्थ है करके। शास्त्र में कई प्रकार से कैवल्य शब्द आए। तो कैवल्याय मतलब श्री नारायणम, श्री नारायण, भगवान नारायण को प्राप्त करने वाला जो सम्मत पाथ पंथ है, तो वो जो है उसको भक्ति योग कहा है। और उस भक्ति योग को स्वीकार करने वाला कौन सा व्यक्ति ऐसा है कि जो हरि कथा के प्रति जिसकी रुचि नहीं हो, ये बात है ऐसे। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई, ठीक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने थोड़ा सा अलग अर्थ किया है इस श्लोक का। वो कहते हैं कि देखो, ज्ञानम यदा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये इतना जो है कैवल्य मत तक, कैवल्य सम्मत पथ तक, वो ज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं। ज्ञान बोलते कि देखो, ज्ञान ऐसा होता है, ज्ञान मार्ग की, जिसमें गुणों की उर्मी का चक्र रुक जाता है और व्यक्ति को आत्म प्रसाद प्राप्त होता है, गुणों के प्रति उसका असंग होता है। तो ऐसे ज्ञान के मार्ग के बाद, हाँ, तू अथ मतलब अनंतरम, ऐसे ज्ञान के मार्ग के बाद व्यक्ति भक्ति योग में आता है। तो ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है भक्ति, ऐसे बताते। तो कौन कौन सा व्यक्ति है जो ऐसी हरि कथा में रति नहीं करेगा। देवतांतर उपासना तो छोड़ो, ज्ञान वाले भी ज्ञान के बाद में भक्ति योग जो है उसको माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। ज्ञानी भी ज्ञान छोड़ के भक्ति योग में आते। तो फिर ये ऊपर वाले देवताओं को सब कुछ छोड़ के श्री कृष्ण की आराधना करो बोला जा रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसी बात बोली जा रही है यहाँ पर। हाँ, तो ये पूरा ही विषय जो है अब तक जो लिया गया, उस विषय को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने समराइज किया है। हाँ, ये जो भक्ति का प्रकरण अब तक चल रहा था, भक्ति का उत्कर्ष बात कर रहे थे ना हम लोग, पहले 3 अध्यायों में भक्ति का उत्कर्ष है करके। हाँ, तो वो उत्कर्ष जो है यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे कि यहाँ पे वो विषय समाप्त हो रहा है, भक्ति के उत्कर्ष का। ऑफ कोर्स इसके आगे वाले श्लोकों में भी इंद्रिय वैफल्य बोला है। अगर किसी के हृदय में भक्ति नहीं है तो इंद्रिया उसकी कैसे फालतू है, बेकार है, वो चीज बोली गई है। लेकिन जो हमने भक्ति का उत्कर्ष कहा था पहले 3 अध्याय में, वो विषय यहाँ पे संक्षेप, मतलब यहाँ पे विश्वनाथ कहते हैं कि यहाँ पे वो विषय ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो इसमें 5 चीजें बोली है, वस्तु पंचकम।
आप नोट कीजिए, 5 चीजें यहाँ पे इस पूरे भक्ति के उत्कर्ष के टॉपिक में बोली गई। कहाँ शुरू हुआ ये शुरू हुआ दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में, और ये अंत हो रहा है यहाँ पर भक्ते है उत्कर्ष। तो उसमें क्या क्या विषय आए देखो। पहला विषय वस्तु पंचकम बोला ना, मतलब 5 वस्तु बोली गई है इस पूरे सेक्शन में। मतलब 2.1 से लेके ये यहाँ पे हम कहाँ पे है 2.3.12 में। तो इसमें पहली वस्तु बोली है कर्म ज्ञान योग देवतांतर उपासनेभ्यः शुद्ध भक्ते है उत्कर्ष। पहले तो क्या कर दिया, कर्म ज्ञान योग और देवताओं की उपासनाओं से भी भक्ति श्रेष्ठ है, ये सिद्ध कर दिया है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में ये सिद्ध कर दिया कि कर्म से भी भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है, योग से भी भक्ति श्रेष्ठ है, और देवताओं की उपासना से भी भक्ति श्रेष्ठ है। तो क्या कोई बताएगा मुझे, अब तक हमने ये अध्याय पढ़े हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा इतना पढ़ा है, यहाँ पे भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है, ये कहाँ पे आया विषय, कहाँ पे आया था विषय भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है? किसी को याद नहीं कुछ? देखो याद रखना चाहिए आप लोगों ने, आप सीख रहे हैं, 5वें आपको श्लोक में, पहले अध्याय के 5वें श्लोक में क्या है 5वां श्लोक? अच्छा 5वां श्लोक याद नहीं आपको, आप 5वें श्लोक बता। कर्म को के साथ श्रेष्ठता कहाँ दिखा दी? भक्ति का उत्कर्ष आप कह रहे हो, एक्सीलेंस ऑफ भक्ति योगा, सुपीरियरिटी ऑफ भक्ति योगा, पता तो होना चाहिए किधर सुपीरियरिटी बोली। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, सेक्शंस देखने चाहिए ढंग से। तो कर्म से के साथ श्रेष्ठता दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बात की थी, 2.2 टू 2.2.2 टू 2.2.7। समस्त कर्म फल का वहां पे निंदा हुई थी ना। तो कर्म फल की निंदा इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस सकाम कर्म कांड में वो फल माना जाता है सर्वश्रेष्ठ, उसकी निंदा करके उसको नीचा दिखाया जा रहा है, भक्ति जो है उससे श्रेष्ठ बताई जा रही है। सकाम कर्म का मार्ग जिसमें फल के प्रति आसक्ति होती है, उसकी निंदा की जा रही है, और यह दिखाया जा रहा है कि कैसे भक्ति का मार्ग उससे श्रेष्ठ, क्योंकि भक्ति के मार्ग में फल जो है उसकी अभिलाषा नहीं होती, ऐसा है। तो वो सेक्शन है, वो कर्म से भक्ति का उत्कर्ष दिखा दिया है। ज्ञान से भक्ति का कहाँ उत्कर्ष दिखाया है? इस श्लोक में दिखाया है। अब भी जो श्लोक चर्चा कर रहे हैं, इस श्लोक में ज्ञान से उत्कर्ष दिखाया है। विश्वनाथ चतुर्थी समझाते हैं कि ये श्लोक बता रहा है कि ऐसे ज्ञान के बाद में व्यक्ति भक्ति योग को आता है, मतलब भक्ति योग उसके भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए इस श्लोक में ज्ञान से सुपीरियरिटी जो है, ज्ञान से भी ज्यादा भक्ति का उत्कर्ष बता रहा है। अच्छा, योग से भक्ति का उत्कर्ष कहाँ दिखाया है? इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। योग से भक्ति का उत्कर्ष कहाँ दिखाया है? ये तो एकदम क्लियर था, योग से भक्ति का उत्कर्ष दिखाया। यस, बोलिए, कौन बताए? सुंदर केशव प्रभु बोलिए, कहाँ? हरे कृष्ण। आप चर्चा तो याद नहीं है, पर हम जो वो चर्चा कर रहे थे जहाँ पे क्रम मुक्ति के बाद में, और जो उसमें जो योग का एडवांस जो योगी होता है,
उसमें से तो 2-3 प्रकार की होगी, तो वहाँ पे जो योग को अलग-अलग तरीके से चर्चा करके फिर जो अल्टीमेटली भक्ति योग में स्थित होते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करके मतलब, और फिर भक्ति को उसमें श्रेष्ठता भी दिखाया गया था कि ये परमात्मा योगी हैं, एक अल्टीमेट एक लिमिट है, मुक्ति तक प्राप्त होते हैं, और उसके भी ऊपर फिर भक्ति की विशेषता बताई गई थी। मतलब उसी सेक्शन के आधार पे कि कोई और सेक्शन था? तो उसमें पूरा एक चैप्टर ही है पूजी, उसका सेक्शन तो उसमें क्रम मुक्ति की चर्चा है पहले, उसमें फिर 3-4 प्रकार की योगियों को चर्चा किया है, फिर उसमें आकर के लास्ट भक्ति योग को फिर वो बताया गया था कि ये सब चीजें हैं, पर ये वो नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट भक्ति। ओके, यस विजय केशव प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी आपने योग योग बताया कि ज्ञान के बारे में बताया? ज्ञान हो गया, ज्ञान इसी श्लोक में, योग की बात कर रहा हूं। सॉरी सर, मैं योग के बारे में बता रहा था, सॉरी प्रभु जी। तो योग का ही पूछ रहा हूँ। तो प्रभु जी दूसरे अध्याय में बताया, उसमें योग से श्रेष्ठ भक्ति कैसे है, वो तो 2.8 से लेके 32 तक इससे मुक्ति के बारे में बताया, योग के बारे में, और उसके बाद में 33 से लेके 37 तक भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, इससे उसके बारे में वेरी बताया। नाइस, परफेक्ट। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ तो ये सही है। हाँ तो क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति बताने के बाद सुंदर केशव प्रभु भी जो बोल रहे थे सही है वो। उसके बाद आया था ना, अतः ही अन्य शिव पंथा, वो जो श्लोक है 2.2.32, वहां से योग को नीचे दिखा दिया पूरा, और कहा कि इससे भी बढ़कर सबसे कल्याणप्रद मार्ग जो है वो भक्ति का ही मार्ग है। तो वहां पे योग से भी श्रेष्ठता दिखा दी थी भक्ति के मार्ग, वो 2.2.32 से लेके अंत तक 37 तक। तो इस प्रकार से वो योग से भी श्रेष्ठता दिखा दी। और देवतांतर उपासना, मतलब देवताओं की उपासना, बेसिकली ये उपासना कांड होता है, थोड़ा कर्म कांड अलग रहता है, देवता कांड अलग रहता है। तो देवतांतर की उपासना मतलब देवता कांड से कहाँ श्रेष्ठ बोल दिया भक्ति को? कौन सा सेक्शन है? समस्त देवताओं की भक्ति से श्रेष्ठ बोल दिया विजय केशव। बोलिए। हाँ अभी अभी ये जो सेक्शन चल रहा है, इसी सेक्शन से चल रहा है ना भैया, मतलब 3.2.9 से लेके देवताओं का चल रहा है ना, तो 10 तक तो देवता का बताया बाद में, अभी अभी 10 और 11 में बताया भक्ति श्रेष्ठ है। 10 और 11 बहुत अच्छे, ठीक है, 10 और 11 में, दैट्स राइट। हाँ 9 तक ये बोला था देवतांतर की उपासना, और 10 और 11 में भक्ति कैसे श्रेष्ठ है ये बताया है। वैसे तो देखो ये बात है, तो ये सब समझना चाहिए चीजें, मैं तो बस ऐसे ही मुंडे हिला रहे, सब अच्छा लग रहा है करके बस। लेकिन समझना भी चाहिए कौन से सेक्शन का किससे उत्कर्ष दिखाया जा रहा है। शुद्ध भक्ति का उत्कर्ष बोल रहे हैं हम लोग 3 चैप्टर से। कोई पूछेगा आपको अरे कि कहाँ पे से उत्कर्ष पता है, कौन से मार्ग से कैसे कंपेयर किया है, तो आपको बताने को आना चाहिए। यहाँ कर्म से श्रेष्ठता है, वहां पे ज्ञान से श्रेष्ठता है, वहां पे योग से श्रेष्ठता है, यहाँ पे देवता कांड से श्रेष्ठता है, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। तो ये वस्तु पंचक में पहला पंचक है। तथा तत्त साध्यम केवलया भक्त्या एव सिद्ध्यति। और ये भी बात बोली गई कि इन सारे मार्गों में जो भी उनका साध्य है वो केवल भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होता है। अगर भक्ति नहीं रहेगी तो ये अपने अपने मार्गों में भी व्यक्ति भक्ति विहीन रहेगा, तो फिर उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। उस मार्ग में भी तत्त साधन वतामपि अंते पुनर्भक्त्या एवं निश्रेयस। कोई उन साधन को पालन करने के बाद भी निश्रेयस तो भक्ति से ही आता है। जैसे यहाँ पे ये श्लोक भी बोला निश्रेयसोदय, ये तीसरी चीज है। पहले तो भक्ति समस्त मार्गों से श्रेष्ठ है, ये पहली चीज। दूसरा, उन मार्गों में भी अगर भक्ति नहीं है तो फिर उस मार्गों का भी लाभ नहीं मिलता कुछ। मतलब
सकाम कर्म योग में अगर उसकी थोड़ी भक्ति मिली मिली हुई नहीं है, अगर वो भक्ति मिश्र कर्म नहीं है, तो उसको वो देवता उस स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होती। उसको थोड़ी भक्ति उसको रखनी पड़ती है। हाँ, तो वो थोड़ी भक्ति क्या होती है कि वो भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु को यज्ञेश्वर करके मानता है, यज्ञ के प्रारंभ में उनकी आराधना करता है, उनके लिए आहुति देता है, यज्ञ के अंत में भी भगवान विष्णु को आहुति दी जाती। ये सब उस सकाम कर्म कांड के मार्ग में भक्ति का उतना अंश है, वो लेश है। और अगर उस लेश को कोई स्वीकारेगा नहीं, तो उसको उसके कर्मकांड का भी फल नहीं मिलता, वो बेकार हो जाता है। ये बात है, देखो। इसलिए तत्त साध्यम, उस मार्ग का साध्य के लिए भी थोड़ी भक्ति चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। निष्काम कर्मयोग कोई कर रहा है, उस निष्काम कर्मयोग का फल होता है मोक्ष, आत्मज्ञान। लेकिन अगर उस निष्काम कर्मयोग में वो अगर भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, तो फिर उसको उस निष्काम कर्मयोग का लाभ नहीं होता, प्राप्त नहीं होता गंतव्य। ज्ञान योगी भी हो कोई, लेकिन अगर श्री कृष्ण के बारे में ठीक से समझता नहीं है, श्री कृष्ण को माया मानता है या भगवान के रूप को सच्चिदानंद नहीं मानता, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही वो ज्ञान योगी है, लेकिन अगर श्री कृष्ण के बारे में गलत धारणाएं मन में, उनके बारे में भक्ति नहीं है, थोड़ी क्यों ना हो, साधन काल की ही भक्ति होती है वो, थोड़ी सी भक्ति, लेकिन अगर वो नहीं है ना, तो वो उसको ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होता। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मार्ग में भक्ति मिक्स करनी पड़ती है, तभी वो मार्ग की सिद्धि होती है। लेकिन भक्ति में कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता, वो स्वतंत्रता से सिद्धि देती। ये बात है। हर एक मार्ग में थोड़ी भक्ति मिलाने के बाद ही उस मार्ग की सिद्धि है, लेकिन भक्ति के मार्ग में कुछ दूसरा मिलाने की जरूरत नहीं। उल्टा दूसरा कुछ मिलाया तो वो मिलावट माना गया, वो बेकार है। ये बात है। ये दूसरा मुद्दा है वस्तु पंचकम में। हाँ? तीसरी चीज जो है कि सब उस सभी मार्गों में भक्ति के द्वारा ही निश्रेयस प्राप्त करेगा व्यक्ति, अन्य निश्रेयस माना नहीं गया, क्योंकि वो सर्वोच्च लाभ नहीं है। निश्रेयस मतलब सर्वोच्च लाभ। तो भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, यही सर्वोच्च लाभ। और वो बोला था अभी पिछले श्लोकों में, 10-11वें श्लोक में बोला, यजताम इह निश्रेयसोदय भगवती अचलो भाव, यही निश्रेयस। वो तीसरी चीज, भक्ति ही निश्रेयस दे सकती। चौथी चीज, कर्म ज्ञानादि निरपेक्षा निष्कामा श्रवण कीर्तन स्मरण प्रधाना शुद्धा भक्ति एवं प्रेम भक्ति साधनम शुकदेवस्य स्वाभिमतम। तो कर्म ज्ञान की अपेक्षा न करने वाली निष्काम भक्ति ही, जो कि श्रवण कीर्तन स्मरण उसमें प्रधान है, वो ही प्रेम भक्ति का साधन है। ये शुकदेव का मत है। ये चीज जान लेनी चाहिए। उन्होंने वो व्यक्त किया पिछले अध्यायों में भी। उन्होंने कहा ना कि पिछले दूसरे अध्याय में भी अंत में ये विषय आया था, भक्ति योगो यतः भक्ति योगो भवेत वगैरह, 2.2.33 वगैरह में ये विषय आया है। पहले अध्याय में भी ये विषय आया है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम, ऐसे करके। तो शुद्धा भक्ति जो है उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण प्रधान है, और उसी के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। ये शुकदेव का मत है। ये चौथी चीज। और उन सभी के सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग नाम कीर्तन, ये पांचवी चीज। इति प्रकरणार्थ संक्षेप, तो ये जो है इस भक्ति प्रकरण का संक्षेप है। संक्षेप में ये 5 चीजें बोली है। अब तक हमने जो डिस्कस किया उसका सार है ये 5 चीजें। तो कौन बताएगा ये 5 चीजें? कितने अच्छे से नोट किए, बताइए क्या 5 चीजें सीखी हम इस सेक्शन में?
ठीक है, 5 नहीं तो 1 तो बताओ, कुछ तो बताओ। सुकुमारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद मैम। धन्यवाद, प्रणाम। ये वस्तु पंचकम में पहला बताया कि कर्म, ज्ञान, योग, देवताओं की उपासना, ये जो है इन सबसे श्रेष्ठ जो है वो भक्ति है। दूसरा ठीक है। बताया कि इन मार्गों में जो उपयुक्त मार्ग थे, कर्म, ज्ञान, योग, देवताओं की उपासना, इनमें अगर भक्ति नहीं है तो जो उनका जो साध्य है, जो वो चाह रहे हैं प्राप्त करना, वो भी नहीं मिलेगा, वो लाभ भी प्राप्त नहीं होगा उन्हें। तीसरा बताया कि सभी मार्गों में मतलब भक्ति का मार्ग ही है, ऐसा मार्ग है इन सब सारे मार्गों में जो कि निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है। क्या और है वो चौथा निःश्रेयस? निःश्रेयस है कि भगवान के चरणों में जो है वो उसमें आसक्ति प्राप्त करना, उनकी सेवा, उनकी ठीक है। चौथा बताया कि कर्म ज्ञान की अपेक्षा करने वाली निष्कामा, जिसका स्वतंत्र, तो कर्म ज्ञान की अपेक्षा जो निष्कामा जो भक्ति होती है, उसमें जिसका साधन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जो प्रधान साधन है, उसी के द्वारा प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा शुकदेव गोस्वामी का मत है। और पांचवा और अंतिम बताया कि इन सब में जो है नाम कीर्तन जो है वही जो है सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। करेक्ट करेक्ट। नाम कीर्तन सर्वोत्कृष्ट है। कहाँ पे आया था ये, याद है श्लोक? कहाँ पे हमने इस सेक्शन में कहाँ पे बोला था? नहीं याद है। एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्नीतम हरेर्नामानुकीर्तनम्। 1:11 उसमें बोला था। ठीक है, तो सही है माता जी, धन्यवाद, आपने अच्छे से नोट किया। ठीक है, हाँ, तो मुझे लगा कि भाई किसी ने नोट किया कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीजें है, ये यहाँ पर भक्ति के उत्कर्ष में इतनी सारी चीजें बोली गई है, तो इसको फिर से नोट कीजिए, सेक्शन अच्छे से समझना चाहिए। नहीं तो बस एक के बाद एक विषय आ रहे हैं, आपको लगेगा, लेकिन आपको कोई पूछेगा कि भाई ये क्या विषय है, तो बस आप बता दोगे वो ओवरव्यू देख के और वो सेक्शन देख के ये क्रम मुक्ति है, लेकिन वो किधर आई क्यों उधर क्रम मुक्ति, ये जिसको पता है उसको समझाए वो। नहीं तो वो तो कोई भी चार्ट देख के बोल देगा क्रम मुक्ति है और सद्य मुक्ति है, उसमें क्या लगता है। लेकिन जिसको समझता है कि इस सेक्शन का पर्पस क्या है, इसके द्वारा इसको किसको कंपेयर किया गया है, तब उसको समझाओ कि भाई ठीक है, ये ऐसा है कर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विषय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहना, भक्ति योग को कैवल्य कहा है, या नारायण भगवान को कैवल्य, दोनों पे अर्थ है। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं, एको नारायणो देवा परावरा नाम परमास्ते कैवल्य सन्य, और यह प्रस्तावित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य, और जिस साधन से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह कैवल्य पंथा, अर्थात श्री भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन। ये बात ठीक है। आगे फिर प्रभुपाद भक्ति के ज्ञान में कैसे प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी आदि ये गुण जो है बताते हैं, कैसे राग द्वेष से भक्ति के कारण हम लोग मुक्त हो जाते हैं और आत्म प्रसाद में स्थित हो जाते हैं। तो इस ज्ञान का ये प्रभाव जो है वो बताया जाता है कि नहीं। देखो भक्ति के ज्ञान से व्यक्ति ने राग द्वेष आदि के प्रति से उसकी आसक्तियां जो है उससे हट जाना चाहिए। भक्ति में आने के बाद हमारी आसक्तियां क्या कम हो रही है, हमारा किसी के प्रति द्वेष का भाव है तो वो क्या जा रहा है, हमारा हृदय इन राग द्वेष आदि चुभन से धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए। ये बात है, ये भक्ति का स्वभाव है। अगर वो हो नहीं रहा तो फिर हम लोग ठीक से भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहे, उसका शायद हम भक्ति को ठीक से अनुशीलन नहीं कर। तो ये इफेक्ट जो है भक्ति के दिखने चाहिए हमारे जीवन में। ऐसे हरि कथा में रति बढ़ रही है,
गुणों की उर्मियां जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये सब कुछ जो है बहुत भक्ति के मार्ग में ये दिखना चाहिए। वो जैसे कोई वो व्यक्ति भोजन कर रहा है तो 3 चीजें होती है, तुष्टि पुष्टि क्षुधपाय। व्यक्ति भोजन करता है तो उसको तुष्टि आनंद मिलता है। सबसे पहले तो भूखा था तो भोजन मिल गया तो सबसे पहले तो आनंद हो जाता है। फिर जैसे जैसे भोजन करता है तो पुष्टि मिलती है, ताकत आती है शरीर में, शक्ति बढ़ती है। और क्षुधपाय, जो भूख है वो भूख मिटने लगती है। हाँ, मतलब खाना उसने भोजन प्रारंभ किया तो उसको मानो 5 चपाती खाने की भूख है, तो कुछ भोजन खाने के बाद वो फिर कम हो जाती है ना, 2 चपाती 1 चपाती, और फिर वो बोल देता है बस हो गया, अब पेट भर गया। तो उसी प्रकार से जैसे ये 3 इफेक्ट है भक्ति में, तुष्टि पुष्टि क्षुधपाय, वैसे ही भक्ति में भी ये 3 चीजें होनी चाहिए। तुष्टि मतलब भक्ति में हमें आनंद का अनुभव होना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। भक्ति जो भी कर रहे हैं उस सेवा में आनंद आ रहा है। दूसरा पुष्टि, उसके द्वारा हमें पुष्ट लगना चाहिए भक्ति में। हाँ, तो पुष्टि मतलब क्या, हमारे साक्षात्कार बढ़ने चाहिए भक्ति में। हमें श्रद्धा बढ़ती है हमारी, और जो शास्त्र के वचन है भक्ति के बारे में उसको हम लोग अभी हृदय से उसको हासिल किए, प्राप्त किए, आत्मसात किए। उसको साक्षात्कार भी कहते हैं। परेशानुभवो कहा है कुछ श्लोक में, परेशानुभव। हम लोग भक्ति में जो बोली है चीजें उनको साक्षात्कार करने लगते हैं। सेवा का सुख जो है, सेवा का आनंद है, हृदय की शुद्धता जो है, उसको सिर्फ सुनते नहीं, वो अनुभव करने लगते हैं हम लोग। और अंतिम चीज जो है वो है विरक्ति, जो कि शुद्ध पाय से उसकी तुलना की है, भूख मिटना। तो विरक्ति भी आनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे क्यों ना हो, हमारी जो इंद्रिय भोग के प्रति लालसा है उस लालसा को कम होना चाहिए। हमारे काम वासना है, या फिर हमारा क्रोध है, हृदय में बहुत लोभ है किसी चीज के प्रति, धन के प्रति लोभ है या प्रतिष्ठा के प्रति लोभ है, तो ये कम होने चाहिए धीरे धीरे। तो ये 3 इफेक्ट देखे जाते हैं भक्ति में। तो ये 3 इफेक्ट्स दर्शाते हैं कि गुणों की उर्मियां जो है, गुणों की तरंगे जो है वो खत्म हो रही है अब धीरे धीरे इस बात को। तो ये चीज बड़े सुंदर रूप से भगवान ने ही समझाई है कि कैसे भोजन करने से व्यक्ति 3 इसको प्राप्त करता है, वैसे ही ये चीजें होती है। ठीक है, अभी जो 3-4 श्लोकों की श्रृंखला है वो बड़े ही सिंपल श्लोक है, इसमें ज्यादा विचार नहीं है। इसके बाद 17वें श्लोक से फिर थोड़ा सा दार्शनिक विचार आएगा, तो मेरे विचार से वो कल ही हो पाएंगे 17 से। लेकिन अभी ये कुछ श्लोक जो है फटाफट हम उसको लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न है तो दूंगा। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासिकं ऋषिं कविम्। शांतिलता भक्ति माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। शौनक मुनि ने कहा, व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो इस प्रकार से अभिव्याहृतम, जो कुछ बोला गया सुखदेव से, उसको सुन के राजा निशम्य, उसको सुन के राजा ने किम अन्यत् पृष्टवान, राजा ने और क्या पूछा, फिर से भूयः, किसको, वैयासकीम ऋषिम कविम, वैयासकी जो कि ऋषि है और कवि भी है, उनको और क्या पूछा। शौनक पूछ रहे, क्या बोध है शौनक के ऐसे पूछने का। शौनक को लग रहा है कि अरे देखो सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जो सुखदेव है, जो परीक्षित ने पूछा था, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए ना। परीक्षित ने पूछा था मृत्यु के समय व्यक्ति का क्या कर्तव्य है,
और क्या सुनने लायक है, क्या विपर्य है, क्या सुनना नहीं चाहिए। तो इस सब का उत्तर दे दिया उन्होंने। तो फिर क्या यहाँ पे खत्म हो गया भागवत? क्या कि और कुछ पूछा उन्होंने इस प्रकार से? बराबर है ना। परीक्षित ने क्या पूछा था? परीक्षित ने पूछा था पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो श्रील सुखदेव ने योग मत से बता दिया, योग वालों का, और फिर बता दिया कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, और सकाम कर्मियों का मत भी खंडन कर दिया, ज्ञान मत भी खंडन कर दिया, देवतांतर उपासना भी खंडन कर दी, और बोल दिया कि मरते हुए व्यक्ति का यही कर्तव्य है भाई, क्या तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। वो है, वो कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति का। और क्या सुनना चाहिए? हाँ, हरि सुनने चाहिए, हरि कीर्तव्य है। और क्या नहीं सुनना चाहिए वो भी बोल दिया। विपर्य तो शुरुआत में ही बोल दिया था, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नाम शक्ति सहस्त्र। तो सारा तो उत्तर दे दिया यहाँ पर। ऐसे आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं जो श्री शौनक है वो। उक्तेन येतेन इव सर्व जिज्ञासित सिद्धे है इति विस्मय सूचिता। अरे भाई, ये सब कुछ जो बोला अब तक सुखदेव ने, इसमें तो सर्व जिज्ञासित सिद्ध हो गया। जो भी जिज्ञासित था, जो भी जिसकी भी जिज्ञासा की गई थी, उसकी सारी सिद्धि हो गई। मतलब वो उत्तर दे दिए इन्होंने। तो के मान्यत पृष्ठवान, और क्या पूछा? ऐसी बात जो है यहाँ पर पूछते हैं। और ऋषि और कवि के शब्द के अर्थ की है, देखिए। ऋषि मतलब परब्रह्म दर्शिनम। ऋषि मतलब जो परब्रह्म को देख सकते हैं, उसको ऋषि कहा। और कवि मतलब ऋषिषु अपि तद मध्य तद वर्णय अतिशय चतुर। हाँ, तो परब्रह्म को देखने की जिनकी क्षमता है वो सुखदेव। लेकिन कवि बोल के ये बोला है कि उन ऐसे ऋषियों में भी जो वर्णन में भी बहुत चातुर, वर्णन में जिनकी चातुरी है। देखो, परब्रह्म को, श्री कृष्ण को देखने वाले तो बहुत हो सकते हैं, मतलब वो बहुत दुर्लभ है, नो डाउट। लेकिन उन दुर्लभ में भी उस वर्णन करने में चतुर हो सकता है ना हो। लेकिन कवि शब्द का अर्थ है कि उस परब्रह्म को प्रस्तुत करने में, श्री कृष्ण को प्रस्तुत करने में भी जो बड़े चतुर हैं, उनको कवि कहा है। तो इसलिए वैयासकी मतलब श्री सुखदेव ऋषि भी है और कवि भी। ये बात बोली गई। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त में जैसे 26 गुण होते हैं, और उस गुणों में एक गुण जो है वो कवित्व का भी है। बराबर है ना, कवि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कवि हृदय का भी यहाँ पे विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए किया है, क्योंकि वो कितने सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं भागवत की, तो इसलिए उनको कवि कहा। बड़ी अनोखी, रसमय, काव्यमय ऐसी प्रस्तुति है ये। आजकल के कवि की तरह नहीं। वो उठ के कुछ भी गाता है, उसको लोग कविता कहते हैं। एक लाइन में 5 शब्द होते, दूसरी लाइन में 150 शब्द होते, और कुछ यमक नहीं है, कुछ अलंकार पता नहीं है। मैं उठ के जा रहा था तो देखा आसमान में एक तारा, ऐसा कुछ। तो ये ऐसे कवि। तो ये ऐसा नहीं होता संस्कृत काव्य। सबसे पहला छंदोबद्ध पदम पद्य। संस्कृत में पद्य मतलब वो छंद में ही होना चाहिए। छंद नहीं है तो उसको कविता ही नहीं कहते। छंद मतलब हर एक उसके जो अलग 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 पाद है श्लोक के या पद्य के, उसमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लेटर्स, फिक्स्ड एक विशिष्ट निर्धारित संख्या होती है अक्षरों में। ऐसा अगर छंद नहीं है तो उसको पद्य ही नहीं कहते संस्कृत में, वो गद्य हो जाता है, गद्य। उसको पोएट्री नहीं कहते, प्रोज कहते, प्रोज। तो ये जो सुखदेव है वो तो एकदम सर्वज्ञ मुनि है और बड़े सुंदर कवि है। तो इसलिए उनको और क्या पूछा, ये बात बोली।
एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदरका सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। रुक्मिणी प्रभु अनुवाद पढ़िए। विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भगवान भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। एतत् शुश्रूषतां विद्वन्, तो हम देखो इसको सुनने की इच्छा कर रहे हैं, हम शुश्रूषा कर रहे हैं, हमारे इच्छा है कि हम सुनना चाहते हैं, इसलिए सूत गोस्वामी आपने इसको हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए। कथा हरि कथोदर का सताम स्यु सदस्य ध्रुवम्। देखो भाई, भक्तों के समाज में तो हरि कथा, हरि कथोदर का मतलब ऐसी कथाएं भी जो कि अंत में हरि कथा में ही परिणत हो जाती। हरि कथोदर का शब्द का अर्थ समझिए, मतलब जो मानिए जैसे ऐसे विषय सर्ग विसर्ग जैसे, हालांकि वो ऐसे लगेगा नहीं कि ये हरि कथा है, लेकिन वो हरि कथा में ही परिणत हो जाते हैं, अंत में उसी में निष्पन्न हो जाते हैं। मतलब उस विषय के अंत में भगवान हरि का ही गुणगान, भले ही वो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हो, लेकिन उससे भगवान की महत्ता भगवत्ता के लिए ही वो बोले गए हैं। तो वो कहते हैं शौनक ऋषि कि हे सूत, आप जो हमें सुनाए हैं, आप और भी सुनाइए क्या क्या चर्चा हुई। सारे वो विषय भी सुनाइए जो कि सर्ग विसर्ग आदि के है, उसकी चर्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि भक्तों के समाज में, भक्तों के सभा में तो ये सब चीजें ही चर्चा होती रहती है। हरि कथा और जो हरि कथा में निष्पन्न हो रहे हैं ऐसे विषय ही ध्रुव निश्चय ही उन्हीं की चर्चा होती रहती है, होनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। तो इससे मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, राजा ने जो भी कुछ पूछा वो सब कुछ हमें बताइए। सर्ग विसर्ग मनवंतर नाना राजादि कथा नाम, सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानु कथा आदि अलग 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 विषय है। तो उसको ऐसे मत बोलिए कि वो अन्य कथा है कुछ, वो कृष्ण कथा नहीं है। नहीं, वो भी कृष्ण कथा ही है। मतलब सूत गोस्वामी वैसे बोल नहीं रहे, शौनक ऋषि अपनी ओर से व्यक्त कर रहे कि आप हमें उन दोनों के बीच में जो भी चर्चा हुई बताइए, क्योंकि सुखदेव को जो पूछा गया है परीक्षित ने, वो तो निश्चय रूप से सब कुछ कृष्ण से ही संबंधित होगा। सर्ग विसर्ग जैसे भी विषय क्यों ना आए, लेकिन अंत में उसको भक्ति योग में ही निष्पन्न होंगे वो, ये बात है। भक्ति कृष्ण कथा में ही वो उसका पर्यवसान होगा। देखिए, कथा एपि हरि कथा है वह उदर का उत्तर फलम, जिन कथाओं का उत्तर फल हरि कथा ही है, ऐसी कथा मतलब सर्ग विसर्ग वगैरह ऐसी कथा, तो वो भी हमारे श्रवण का विषय होनी चाहिए। कभी कभी भक्तों को लगता है कि ये क्या है सर्ग विसर्ग, आप सिर्फ आश्रय तत्व दशम स्कंद सुनना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ भक्तों में भी ऐसे भाव रहते हैं, लेकिन ये गलत भाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्रय तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि भागवत के अन्य स्कंदों को सुनना ही नहीं, वो तो गलत है। देखिए, हरि कथोदर का, जिन कथाओं का उत्तर फल हरि भक्ति है, जो कथाएं पर्यवसित होती है, जो कथाएं अंत में कृष्ण का ही गुणगान करती है, उनको भी सुनना है, वो भी हमारे श्रवण का विषय है। जैसे ऐसे विषय सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशानु कथा स्थान, ये सब विषय जो डायरेक्ट कृष्ण कथा लगती नहीं कभी कभी सुन के, लेकिन तो भी वो भी कृष्ण कथा मानी है, ये बात है। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि हम श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति सामृत सिंधु से पहले उद्धृत कर चुके हैं,
यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान कृष्ण की सेवा से जोड़ दे तो वो दिव्य बन जाए। तो यही किया है शास्त्रों में भी। रामायण, महाभारत, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए संस्कृत किए जाते हैं, उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में ही किया गया। तो भले ही महाभारत वगैरह हो, लेकिन उसको भी इस तरह से ही प्रस्तुत करना चाहिए कि वो भगवान के लीला में ही उसका पर्यवसान हो जाए। अगर कोई महाभारत को लेके उसका उल्टा अर्थ निकाल रहा है और कुछ गलत अर्थ निकाल के शुद्ध भक्ति से दूर लेके जा रहा है तो वो ठीक नहीं। तो महाभारत आदि विषय को भी अगर आप ले रहे हो तो इस टाइप से एक्सप्लेन कीजिए कि वो भगवान की कथा की ओर लेके जाए, नहीं तो फिर गुमराह कर देंगे हम लोग भक्तों को लेके। ये बात है। कुछ मंद बुद्धि लोग यह कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे विमूढ़ लोग यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया, जो गृहस्थ था, और स्वयं भगवान द्वारा कहा गया था, जो भी गृहस्थ की भूमिका में था। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये भगवत गीता वगैरह गृहस्थों के लिए नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये तो नौसिखियों के लिए ही जीवन में भक्ति के इस दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है, और भागवत जो है वो स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिए। प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि शास्त्र में महाभारत हो या रामायण हो, ये सारे विषय भी जहाँ पे धर्म की चर्चा होती है, लेकिन वो धर्म की चर्चा पर्यवसित होनी चाहिए श्री कृष्ण के गुणगान में ही, उसी प्रकार से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा सारे ही विषय, प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव समाज का आध्यात्मिकरण तब हो सकता है जब वो कहते हैं, देखो, लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की वृत्ति होती है, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न जोड़ लिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाए। तो इतिहास है, नाटक है, पत्रिका है, समाचार पत्र है, उपन्यास है, इसको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। अब भगवान के जीवन पर नाटिका, भगवान के जीवन पर उपन्यास, लीलाओं पर उपन्यास, पत्रिका जो है, समाचार पत्र है, तो वो इन चीजों को कनेक्ट करेंगे तब फिर वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये बात बताई जा रही। ठीक है, 2 श्लोक है, मैं फटाफट इनको लूंगा। आप में से किसी को जल्दी है, कुछ सेवा है, तो आप जा सकते हैं क्लास में से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सवय भागवतो राजा पांडवेयो महारथ, बाल क्रीडन अकय क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। अनुवाद पढ़िए सुकुमार ललिता माता जी। पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। हरे कृष्ण। ठीक है, अगले श्लोक का भी अनुवाद आप पढ़िए जब मैं बोलूंगा। ठीक है, तो देखिए, सवय भागवतो राजा पांडवेयो महारथ। तो पिछले श्लोक में क्या कहा गया था कि देखो, भक्तों के संग में ऐसी ही कथा होनी चाहिए, हरि कथा, हरि कथोदर का। ये भक्तों के संग में, भक्तों के समाज में ऐसा ही विषय होना चाहिए। तो विश्वास चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसी भक्तों की मंडली में, ऐसे भक्तों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ सभा हुई, वो सुखदेव और परीक्षित वाली सभा है। तो उसके वक्ता और श्रोता का गुणगान हो रहा है 2 श्लोक। ये बात है। ये कहां से परीक्षित का विषय आ गया है एकदम से, आपको लगेगा हमारी चर्चा चल रही थी कुछ और सडनली परीक्षित का गुणगान क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि देखो, भक्तों के संग में ऐसी कृष्ण कथा ही होनी चाहिए, और इस कृष्ण कथा में परीक्षित के और वैयासखी मतलब सुखदेव के जैसी उत्तम सभा कहीं पे थी? कहीं नहीं थी। तो आप सुनाइए हमें जो उनकी सभा में चर्चा, ऐसा भाव है। इसके लिए बोला जा रहा है ये 2 श्लोक।
सडनली 2 श्लोक यहाँ पे आने का भाव मैं समझा रहा हूँ आपको। ये भाव है कि ऐसी सब भक्तों की सभा के सर्वश्रेष्ठ श्रोता और सर्वश्रेष्ठ वक्ता उन सभा में जो हुआ वो हमें बताइए हे राजन, हे सूत गोस्वामी। ऐसे इतने महान थे वो वक्ता, पहले श्रोता की बात हो रही है, इतने महान वो श्रोता है पांडवेय परीक्षित, महारथ थे, लेकिन बचपन में बाल क्रीडन कई क्रीडन, आप बचपन में गुड़िया के साथ या बचपन में जो खिलौनों के साथ खेलते थे तो उसमें भी कृष्ण क्रीडाम या आदत है, उसमें भी वो कृष्ण क्रीड़ा ही करते थे, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे। कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने सुन के रखा था और उन लीलाओं को अपने खिलौनों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उसी का अनुकरण करते थे। उन्हीं लीलाओं का खेल खेल में उन्हीं लीलाओं का प्राकट्य करते थे। ऐसी बात है। तो ऐसी ये महान हस्ती है, ऐसी महान व्यक्ति श्री परीक्षित है, जो कि इस सभा में श्रोता के रूप में विद्यमान थे। तो प्रभुपाद जी ने ये बाल क्रीडन के लेकर ये बताया गया है कि कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बचपन से ही अगर किसी को वैसा वातावरण मिल जाए भक्ति का, तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत आगे चल के महान भक्त बन सकता है। तो परीक्षित का ऐसा था, परीक्षित विशेष कुल में जन्म लिए, इसलिए उनको बचपन से ही कृष्ण भक्ति का वातावरण मिला। प्रभुपाद जी खुद के बारे में भी लिखते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त, और हमने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। तो हम लीलामृत में पढ़े हैं कि प्रभुपाद जी कैसे बचपन में ही उनके पिता सुबह सुबह पूजा करते थे तो घंटी की आवाज आती थी तो उससे उठ जाते थे और फिर जाके पिताजी के साथ उस पूजा में सम्मिलित होते थे। फिर थोड़े बड़े हो गए तो उनको जगन्नाथ रथ यात्रा आदि करने की भी इच्छा हुई, तो फिर उनके पिताजी ने वो भी सब कुछ अरेंज कर दिया। उनको भगवान को आराधना करने के लिए उनको अर्च विग्रह दिए उन्होंने। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों को अगर इस प्रकार का वातावरण मिले तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है आगे चल के बहुत महान भक्त बन सकते। और फिर हमारे गुरु, उनसे भी मुलाकात हुई। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त होता था। तो भक्ति सिद्धांत का भी गुणगान कर रहे कि कैसे वह वैष्णव परिवार में जन्मे थे, बड़े विशेष थे वो तो। उनको विष्णुवंशु कहा है, विष्णु के अंशु थे वो तो, विष्णु और रे ऑफ विष्णु। ऐसे सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवार में ऐसे ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य मीराबाई को कोट किया है, तात्पर्य मीराबाई को भी श्री कृष्ण की महान भक्त के रूप में स्वीकार किया प्रभुपाद जी। सब ऑफ कोर्स वो महान भक्त थी कि समस्त गौड़ीय वैष्णव ने भी उनको श्री कृष्ण की शुद्धा भक्त करके स्वीकार किया। और फिर उसके बाद वक्ता का गुणगान है, तो ये लास्ट श्लोक है, फिर हम लोग रुकते हैं। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायण पुरुगाय गुणोदारा सताम स्युर्हि समागम में। व्यासदेव पुत्र शील शुकदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। और फिर वैयासकिश्च, तो ऐसे परीक्षित थे, पिछले श्लोक में जैसे बोला है ऐसे परीक्षित महान थे, और वैयासकी भी भगवान वासुदेव, और वैयासकी भी श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह से परायण थे, वासुदेव परायण थे। तो उरुगाय गुणोदारा सताम स्युर्हि समागम, ऐसे संतों के समागम में निश्चित ही पूरे भगवान के गुणों से युक्त कथाएं हुई होगी। तो कृपया आप हमें बताइए और क्या बात हुई उन दोनों, इसको हमें बताइए। ऐसे शौनक जो है निवेदन कर रहे सूत गोस्वामी को।
तो मुद्दा यह है कि जैसे परीक्षित थे महाभागवत, वैसे ही जो सुखदेव है वो भी एक महाभागवत थे। दोनों जो है मतलब वक्ता और श्रोता दोनों भी जो है वो एकदम सटीक थे, अनुरूप थे एक दूसरों के। ऐसे ये बात बोली जा रही। जैसे राजा थे वो भागवत, वैसे ही वयस्की भी थे, इसलिए च शब्द आया है। और देखिए वासुदेव परायण कहा है, मतलब दोनों के दोनों वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के ही परायण थे। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण भक्ति का ही गुणगान हुआ है। दोनों के संग में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के बारे में ही बोला जाएगा, क्योंकि ये भी श्री कृष्ण परायण है, वो भी श्री कृष्ण परायण। तो उरुगाय गुणोदारा मतलब क्या? उरुगाय, जिन भगवान का बहुत गुणगान होता है, उरुगाय कहते हैं। उरुगीयन्ते, उरुगीयन्ते सह उरुग, और सह उरुगाय। उरुगाय मतलब जिनका बहुत गुणगान होता है, प्रचुर गुणगान होता है, ऐसे भगवान। तो इस असेंबली में, इस सभा में भगवान के गुणों की कथा, उसमें भी श्री कृष्ण के गुणों की कथा ही हुई होगी, वही प्रधान होगी, क्योंकि दोनों वासुदेव परायण है, दोनों श्री कृष्ण के ही भक्त है। विष्णुरात ब्रह्मरात दोनों भी श्री कृष्ण के भक्त है। तो इसलिए हमें बताइए क्या क्या हुआ वहां पे, और क्या चर्चा हुई। इन सारे विषयों को सुनने के लिए हम बड़े उत्सुक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से भगवान के भक्त थे, और उसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी। हालांकि दोनों अलग अलग स्तर पे थे, इस प्रकार से कि एक राजा थे, दूसरे सुखदेव इतने महान त्यागी थे कि वो दिगंबर रहते, लेकिन दोनों का स्तर तो भी कहा है कि कृष्ण परायणता का ही है। ऐसे तो ऐसे उस असेंबली में भक्ति योग के सिवा और कृष्ण के गुणगान के सिवा क्या हुआ होगा? कुछ नहीं दूसरा। तो इसलिए आप हमें बताइए उसके बारे में। यही बात बोली गई, ठीक है। तो ये प्रमुख श्रोता और प्रमुख वक्ता। इसके बाद में अभी वो इंद्रिय वैफल्य की बात करेंगे। अगर इस कृष्ण कथा को कोई सुनता नहीं है तो उसके कर्ण बेकार है, कृष्ण के सौंदर्य को देखता नहीं है तो उसकी आंखें बेकार है। इंद्रियों की विफलता कब? भक्ति मृते। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया इस सेक्शन। भक्ति विहीन इंद्रियों की विफलता, ये विषय है अंतिम श्लोकों का। इसको हम कल पूरा करेंगे और अगले अध्याय को भी प्रारंभ करेंगे, ये श्लोकों की श्रृंखला को लेकर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, बाकी जिनको भी जाना है जा सकते हैं। क्लास खत्म हो गई है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सुकुमारी ललिता माता जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज आपने जब यदृक्ष बताया था तो उसका अर्थ बताया था कि स्वतंत्र इच्छा। तो हमने जो परोधर्म, मतलब ये स्वतंत्र इच्छा किसकी होती है? जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है उसकी, कि भगवान? हाँ, एग्जैक्टली, मध्यम अधिकारी भक्त की स्वतंत्र इच्छा। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदृच्छया, हाँ, जब यदृच्छा की बात करते हैं तो वो किसकी स्वतंत्र इच्छा? हाँ, तो वो मध्यम अधिकारी की स्वतंत्र इच्छा होती है। देखो, भगवान की स्वतंत्र इच्छा बोली तो फिर भगवान में दोष आ जाएगा कि इसके ऊपर कृपा कर रहे, उसके ऊपर नहीं कर रहे, पक्षपात हो जाएगा। लेकिन मध्यम अधिकारी का ऐसा नहीं होता। मध्यम अधिकारी तो उसका तो स्वभावता बाय डेफिनेशन, मध्यम अधिकारी में 4 प्रकार के भाव होते हैं: प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो वो किस भगवान पर प्रेम करता है, भक्तों के प्रति मैत्री है, अज्ञ और निष्पाप व्यक्ति के प्रति उसका कृपा का भाव होता है। द्वेषी है तो उस पर कृपा नहीं करेगा वो, द्वेषी के ऊपर कृपा नहीं करता, वो उससे उपेक्षा कर देता है उसको। तब जब ऐसा मध्यम अधिकारी किसी के जीवन में आके भक्ति प्रदान करता है तो फिर उधर भक्ति देवी को आना पड़ता है। श्री कृष्ण उसको कृपा देते ही है। भक्तानुगामिनी कृष्ण कृपा, ऐसे कहा है। भक्त कृपा अनुगामिनी है, भक्तों की कृपा पहले होती है, और उसमें कोई दोष नहीं माना गया है, क्योंकि बाय डेफिनेशन मध्यम अधिकारी डिस्क्रिमिनेट करता है। आपने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भगवान को लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
फिर भगवान में वैषम्य आ जाएगा, वैषम्य और नैर्गुण्य, नैर्घण्य कहते हैं ना, तो विषमता का भाव नहीं होता भगवान में। हाँ? देखो कभी भगवान ने किसी के ऊपर प्रसन्न होकर इच्छा कर ही दी कि इसके ऊपर कृपा देनी है, तो वो स्वतंत्र है उसमें, आप उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन प्राय भगवान अपने से किसी के ऊपर कृपा प्राय नहीं करते, वो कोई भक्त की कृपा हो जाती है उसके ऊपर, फिर भगवान बाध्य हो जाते हैं, ऐसी बात है। और इसलिए उस विश्वामित्र चक्रवर्ती ने ये सिद्धांत बताया माधुर्य कादंबिनी में, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भक्त कौन, एक्चुअली भक्ति देने वाला मध्यम अधिकारी ही होता है। मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आया, जैसे प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी है लेकिन मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके प्रचार किया, तो उन्होंने डिसाइड किया इनको कृपा देनी है, इसलिए उनको कृपा मिलती है। ये बात है, ये सिद्धांत है एक्चुअली, तो मध्यम प्रभु जी, अधिकारी भक्ति प्रदान करते जी सॉरी, हाँ जी बोलिए। मैं पूछ रही थी कि फिर ये इच्छा जो है ये स्वतंत्र क्यों बोल रहे हैं? यद्र इच्छा का ट्रांसलेशन है स्वतंत्र इच्छा। हाँ हाँ, स्वतंत्र इच्छा, क्योंकि वो जो मध्यम अधिकारी है करनी है कर, कौन डिक्टेट कर रहा है उसके, कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है, वो उसकी इच्छा है। आप ऐसे मत बोलिए कि उसको भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे, इस पे कृपा करो और इस पे मत करो, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट द सिद्धांत। सिद्धांत इज ही इज डिसाइडिंग, उसको अपनी, देखो उसके मन में वो प्रचार कर रहा है, मानिए उस प्रचार में कोई द्वेषी बन गया तो वो उस पर कृपा नहीं करता, वो उसको छोड़ देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसको बहुत फेवरेबली हेल्प कर रहा है, तो उस व्यक्ति पे उसने कृपा कर दी, तो देखो ये स्वतंत्र इच्छा है उसकी, वो किस पर कृपा करेगा। उसको आप अगर ऐसे बोल दोगे कि भगवान उसको प्रेरित करते कि इस पे कृपा करनी है और उस पे नहीं करनी है, तो फिर से वो भगवान के ऊपर चला जाएगा और फिर वैषम्य का भाव आ जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं होता है, वो मध्यम अधिकारी डिसाइड करता है कि उसको किसको देना है करके भक्ति, और उसको भक्ति प्रदान हो जाती है। फिर बाकी कृष्णा और भक्ति देवी सीधे पीछे चलते हैं और फिर उस व्यक्ति को मिल जाती है भक्ति। तो देखो हम लोग जब किसी को बुक्स वगैरह देते हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग किसी मध्यम अधिकारी के हाथ में एक साधन के रूप में जा रहे हैं। तो जब वो बुक किसी को दे रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई कौन फेवरेबल है, कौन क्या है, ऐसे। तो उसमें किस व्यक्ति पर कृपा हो जाए, किस व्यक्ति को वो जो सिद्धांत है उससे कन्विंस करके उसको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े वगैरह, वो भक्ति को स्वीकार करे आदि, ये सब कुछ जो है ना, वो उस साधन, वो जो साधन व्यक्ति है उस साधन के भी उस साधन के साधनभूत व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्राइमरीली हम लोग क्या कर सकते हैं, अज्ञात सुकृति देते हैं थोड़ी थोड़ी, भक्ति देना ये मध्यम अधिकारी का ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने उसके हाथ में बुक दे दिया, तो बुक देने की वजह से उसको थोड़ी अज्ञात सुकृति मिली है, तो वो उस अज्ञात सुकृति से अगले जन्म में जन्म लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी को उत्तमा भक्ति को उसने कमिट कर दिया, मतलब वो गुरु पादाश्रय उसको प्राप्त हुआ है, उसने दीक्षा आदि लेके उस मार्ग को कमिट कर दी, तो वैसी कमिटमेंट के लिए किसी मध्यम अधिकारी का उसके जीवन में इंटरवेंशन होना चाहिए, वही लोग भक्ति दे पाते हैं। मतलब वो अगर कोई दीक्षा विक्षा के स्तर पे आ रहा है तो उसके जीवन में सॉलिड किसी मध्यम अधिकारी की कृपा हुई है, तभी वो व्यक्ति उस मार्ग पे आता है। और ये सिद्धांत है, समझ रही है आप इस चीज को? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड छोटा सा बन रहा था कि जैसे कहते हैं कि देवता लोग जो होते हैं वो भी भक्ति करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर वो क्या मध्यम अधिकारी का स्तर कभी प्राप्त कर सकते हैं जो वो नहीं, नहीं होता है। देवता लोगों का कर्म मिश्रा भक्ति कही जाती है, वो शुद्ध भक्ति में नहीं आती। तो इसलिए उनको सेवा करेंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा वो कर्म मिश्रा भक्ति तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। शुद्ध भक्ति का मार्ग जो है ना, वो कर्म मिश्रा भक्ति का मार्ग नहीं है, तो इसलिए वो देवता लोग कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते। अभी एक्सेप्शनल कौन हो गया, जैसे ब्रह्मा और शिव वगैरह, ये अलग है, उनको वो भगवान के शुद्ध भक्त माने गए स्वयं,
इस प्रकार से। लेकिन बाकी देवतांतर आदि की उपासना से व्यक्ति नहीं आ सकता उस मार्ग, वो तो कर्म मिश्रा भक्त है। हाँ, तो इसलिए वे शुद्ध भक्ति के मार्ग को नहीं देते हैं। हाँ, स्वयं नहीं है उस मार्ग पे, ये बात है। तो ये बात है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, जो लास्ट क्लास में आपने श्लोक कोट किया था 5.19.27 सत्यम सत्यार्थितो अर्थितो नृणाम, तो उसमें प्रभु जी उसमें बताया कि भगवान कामनाओं की इच्छा आपने बताया था ऐसे करते, इसमें लिखा है कि उसको फिर दोबारा वो कामना वो इस तरीके से करता नहीं, वो भगवान के चरणों में उसकी आसक्ति आ जाती है। और इससे पहले वाला जो श्लोक है उसमें प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं कि जो अलग अलग देवताओं की सेवा कर रहे हैं और देवताओं की सेवा इस रूप में कर रहे हैं कि वो देवता भगवान के अंश हैं। तो फिर उसमें आगे लिख रहे हैं और क्रमशः उपासकों की कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति तक ऊपर उठा देते हैं भगवान। क्योंकि श्री भगवान पूर्ण है, अतः वे उनको मनवांछित वर देते हैं, चाहे उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी एक अंश की पूजा क्यों न करते हो। तो इस तरीके से प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि देवताओं की भी उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो इस माहौल से कर रहे हैं भगवान के अंश, तो भगवान उनको फिर शुद्ध भक्ति दे देते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे एक ये सिद्धांत भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वही शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, देवता की उपासक जो हैं वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इनको मैच कैसे करें? एक तरफ ये आप उसके पहले वाले श्लोक का आप टीका पढ़े है उसका प्रभु? नहीं प्रभु जी, टीका मैंने नहीं पढ़ी। तो आप टीका पढ़िए उसको। जीव गोस्वामी ने जिन्हें समझाया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी उसकी टीका। वो प्रभु कब होता है देवताओं की उपासना करते हुए वो लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आते हैं, वो तभी होता है जब यदृच्छया, वो तभी होता है जब वो कोई भक्त के संपर्क में आते हैं, तभी होता है, तो नहीं होता। तो भले ही श्लोक इस प्रकार से कहते हुए दिख रहा हो कि वो लोग देवताओं की उपासना करके शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आते हैं, लेकिन वो होता नहीं वैसा। वो तभी होता है जब उसमें कोई भक्त का संग आए, यद भागवत संग, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं जैसे मैंने कहा सात्विकी, राजसिकी या तामसिकी टाइप की भक्ति। वो शुद्ध भक्ति का वो भाव नहीं होता कभी भी प्रकट। जो उत्तमा भक्ति का भाव है उसके लिए तो भक्तों का संग ही चाहिए। ऐसे तो उनको, उन लोगों को कोई वैष्णव भक्त है वो मिल जाए और वो उनको समझा दे कि देखो तुम भाई यज्ञ कर रहे हो या इस देवता का अर्चन कर रहे हो, तो उस देवता को ऐसे समझो कि वो श्री कृष्ण के ही शरीर का, श्री कृष्ण के शरीर का अंग है, और उस हिसाब से तुम सेवा करो। तो फिर वो वैसी अंडरस्टैंडिंग देने वाला वैष्णव मिल जाए तब फिर उनका शुद्ध भक्ति में पर्यवसान होता है, नहीं तो नहीं होता वो। तो सेम वे गीता में भी कहा है कि नहीं, व्हाट इज दैट, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्या बोला जा रहा है? बहुत बहुत जन्मों के बाद में ऐसा ज्ञानी मुझे शरण आता है। आप देखो वहां की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, अरे भाई यदृच्छया, ऐसे मत बोलिए कि कई कई जन्म ज्ञान योग पालन करके वो फिर मेरे चरणों में आ जाता है। यदृच्छया नहीं, कई जन्मों के बाद अगर उसको कोई वैष्णव मिल जाए तब फिर वो माम प्रपद्यते, फिर वो मेरे शरण में आ जाए। तो कई बार स्टेटमेंट शास्त्र के बोले जाते हैं, लेकिन उसको आचार्य समझाते हैं कि उसका अर्थ किस प्रकार से लेना चाहिए। तो ये बात है प्रभु। शुद्ध भक्ति के मार्ग के लिए आने के लिए देवतांतर उपासना हो, निष्काम कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, कुछ भी हो, उसमें वो यदृच्छा का भाव आता है। यदृच्छा मतलब भगवान के भागवत भक्तों की जो संघ है, उसके संघ के द्वारा ही उस मार्ग से आते हैं। तो आप उस श्लोक की टीका पढ़िए, पिछले श्लोक की, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। तो भी आपको प्रश्न है तो मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन था उसमें 7.29 में जो बोला है जैसा मंत्रगत पावन जनाना, तो उसके लिए प्रभु जी भूरिजन प्रभु जी का भी मैंने वो देखा था, तो वो उसमें भी लिख रहे हैं कि मेरे दिमाग में जैसे क्वेश्चन था पीच का, तो उसके लिए वो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जब उनके ऊपर करुणा दृष्टि करी तो वो अपने आप शुद्ध हो गए और उसके कारण वो भक्ति को ग्रहण कर पाए।
तो उसके अनुसार उन्होंने पुष्टि की है कि अंतगतम पापम, उसके पापों का अंत होना आवश्यक है, भले ही वो भक्त के माध्यम से है। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति है वो भक्ति की तरफ ज्यादा आसानी से आकर्षित होता है उसके अकॉर्डिंग, तो अंतगतम पापों से। लेकिन इसमें साथ में आज इसके अकॉर्डिंग जो हमने चर्चा की 12 श्लोक के अकॉर्डिंग कि भक्त केवल भक्त की कृपा ही होती है, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका पड़ी इसमें फिर प्रभु जी जैसा मंत्र कथम पापम वो कैसे फिट होगा, मतलब उसका क्या मीनिंग लेना चाहिए? देखिए, त्वेषाम अंतगतम पापम के बारे में प्रभु बहुत सारी थोड़ी सी मैंने देखा है, जो आप बुक में भी बोल रहे हो, तो थोड़ा सा सिद्धांत वहां पे अलग लिखा है। अगर आप बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ोगे तेषाम त्वंतगतम पापम में, तो वैसा अर्थ किसी ने नहीं किया है, ना ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ने किया है। अंतगतम पापम का पाप का अंत होना, ये वाला इस प्रकार का अनुवाद नहीं किया है किसी ने। तो इसलिए देखिए, सिंपल सी मतलब बात यह है यहाँ पर, तेषाम अंतगतम पापम को मैं चाहिए तो एक मे भी अगले सत्र में मैं प्रारंभ में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, अभी काफी समय जाएगा उसमें वो सिद्धांत बताने में। मैं कल के सत्र में चाहिए तो सबके सहायता के लिए वो पहले बता दूंगा। लेकिन देखिए कैसे है, पुण्यवान जीव, उसका पाप का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो अनुकूल रह सकता है। उस अनुकूल्य के बारे में किसी को डाउट ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। अनुकूलता प्रतिकूलता रह सकती है, लेकिन उसकी केवल अनुकूलता की वजह से वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं होगा। उसको आना चाहिए कोई भक्त और मिल जाए तुरंत स्वीकार कर लेगा, यस पॉसिबल, अनुकूल्य। लेकिन उसको मिला ही नहीं कोई भक्त, और दूसरा कोई पापी था उसको मिल गया, तो वो यदृच्छया, ये बात होती है, यदृच्छया या यद भागवत संगत। तो उसके पुण्य को वगैरह हम लोग ऐसे नहीं कह रहे कि वो तो बेकार है, फालतू नहीं, हम बात कर रहे हैं भागवत संगत चाहिए, समझ रहे? दैट्स द सिद्धांत, लाइक ठीक। और जहां तक बात है येषाम त्वंतगतम पापम, मैं कल बताता हूँ आपको कैसे विश्वनाथ और उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार भक्तों को उस श्लोक के बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जब तक पाप खत्म नहीं होता तब तक व्यक्ति ये नहीं होता। तो ठीक है, वी विल सी दैट। उसको 10-12 मिनट दूंगा मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने। ठीक है ब्रो, आप मुझे रिमाइंड करना शुरुआत में। यस प्रभु जी। यस, ठीक है। माधुरी किशोरी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज की क्लास में आपने बताया भक्ति की प्राप्ति से मध्यम अधिकारी के थ्रू होती है, तो मेरा प्रश्न ये था कि उसमें आपने बताया पुण्य कर्म भी आपके नहीं आते हैं। तो प्रभु जी, जैसे जो लोग भक्त मतलब बाहर से आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए, और ये जो तुलादान की सेवा वो सब होती है वो करके जाते हैं, तो उतना मतलब आगे भक्ति भी नहीं करेंगे, मंदिर में आए थे, दर्शन लिया, तुलादान किया और चले गए। तो प्रभु जी, हम इसको कैसे मतलब उनको कैसे प्राप्त होगी उस सेवा का फल, या वो पुण्य कर्म करके समझ के चले गए, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी फिर, जो उन्होंने तुलादान दिया है और वो सब? तो ये माता जी, ये सब कुछ जो है ना, ये भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। उनको कुछ भक्तिमय सुकृति प्रदान हो जाती है, तो ये सुकृति के कारण उनकी वो जो भक्तिमय पुण्य है वो बढ़ता है धीरे धीरे, ऐसे। तो लेकिन ये भक्तिमय पुण्य से ही उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी, उनको उसके साथ जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त के मतलब किसी मध्यम अधिकारी के संग में आना पड़ता है, तभी वो हो जाती है। तो इससे लाभ क्या हो रहा है फिर हम लोग जो कर रहे हैं, उससे लाभ हो रहा है ये कि उस व्यक्ति का जो कृष्ण भक्ति उसको भक्त मिल जाए, तो वो भक्त मिलने पर अनुकूल भाव जो है उसका बहुत अच्छा बनते जाता है। हाँ? मतलब कृष्ण भक्त मिल जाए तो इस सारी सेवा की वजह से उसको स्वीकार करने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है ऐसे लोगों में, क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक भगवान की सेवा की, यहाँ आके हरिनाम जो है वो लिया और तुलादान किया, भले ही वो उसको पूरी तरह से समझे नहीं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है वैसा समग्र, उन्होंने तो ऐसे सोचा कि कोई पुण्य कार्य हो, ऐसे करके किया।
लेकिन कुछ हुआ, कृष्ण के प्रति भक्तिमय पुण्य हुआ, तो इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति अनुकूल बहुत हो जाता है। तो जैसे ही आगे के जन्म में या आगे कहीं भक्त उसको मिल जाए और उसको पूरा समग्र ज्ञान देना चाहे भक्ति का, तो तुरंत व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। ऐसी बात है। लेकिन केवल ये सब चीजें करके कि मतलब भाई वो मंदिर में आके एक बार जस्ट मंदिर में माथा टेक के जाता था या थोड़ा कुछ तुला दान कर दिया, उससे वो अगले जन्म में पूरी पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में सिद्ध हो गया या कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसको किसी मध्यम अधिकारी के संपर्क में आना चाहिए जो भक्ति दे पाए, उस स्तर की भक्ति दे पाए। नहीं तो फिर वो सिर्फ वो पुण्य, भक्तिमय पुण्य बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, लेकिन वो कमिट नहीं कर पाता। वो आपको दिखेगा नहीं कि ऐसा व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर रहा है और भगवान के धाम को प्राप्त करने की गंभीरता उसमें आई। वो तभी आती है जब कोई मध्यम अधिकारी उसके संपर्क में आता है और उसके प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है। ये बात समझ रहे आप? तो हमें उस व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, वो तो उसके फायदे के लिए ही है, नो डाउट। जो भी वो सेवा कर रहा है वो तो भगवान भक्तिमय सुकृति में उसके डाल देंगे और उससे उसको लाभ ही होने वाला है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम उस व्यक्ति को लेके कुछ गंभीर भक्त को मिलाए, गुरु को मिलाए, जिनमें वो भक्ति प्रदान करने की शक्ति है, ये सब चीजें भी सेवा आदि करवा सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि संतों का संग दीजिए आप, कुछ महान भक्त का संग दीजिए, उससे उसको वो भक्ति में आ जाएगा बहुत जल्द, उससे उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभु जी, जैसे मतलब मैं एक नॉन डिवोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरी शादी जब हुई तब प्रभु जी के साथ, तो मैंने तब से भक्ति स्टार्ट की। तो जैसे मेरे रिलेटिव हैं, अगर वो कुछ टाइम कांटेक्ट में आए भक्तों के साथ, सेवा किया और सब कुछ, और लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनको कभी सुकृति मिलेगी ऐसे नेक्स्ट योनि में, या कभी, या उनको भक्ति प्राप्त होगी? जैसे वो भक्तों के टच में रहे हैं, थोड़ा सेवा किया है, उसका कुछ इफेक्ट आएगा उनका नेक्स्ट बर्थ में, या इस बर्थ में नहीं कर रहे हैं वो भक्ति? तो वही बात है ना कि उन लोगों को वो भक्तिमय पुण्य मिलेगा निश्चित रूप से, और जितने बड़े भक्त के साथ वो संपर्क में आए हैं उतना उनको लाभ होगा। ये बात है। तो वो अगर नवसिखिया भक्त के संपर्क में आए हैं तो उनको उतना लाभ होगा। अगर वो कोई मध्यम अधिकारी, निष्ठा के स्तर पे होते हैं मध्यम अधिकारी, तो उस ऐसे मध्यम अधिकारी के स्तर पे आए तो उनको उतना लाभ होगा। तो वैसी बात होती है जितने हद तक जिस प्रकार के भक्तों के संपर्क में आए। लेकिन इन आइदर केस, कोई भी केस हो, अगर वो भक्तों के संपर्क में आते हैं तो उनका निश्चित रूप से भक्तिमय पुण्य तो हो ही रहा है। तो अगले जीवन में जहां पे भी उनको भक्त आदि मिल जाए, भक्तों के संपर्क में आ जाए, तो उनका भक्ति स्वीकारने का संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो पहले से अनुकूल बनते जाते हैं भक्ति के लिए, अनुकूल बनते जाते हैं। तो इसलिए वो लाभ है उसके ऊपर। और अगर कोई शुद्ध भक्त वगैरह हो जाता है तो फिर उसके सगे संबंधियों को या फिर उसके खास करके माता पिता आदि डायरेक्ट जो रिलेटिव है उनको कुछ अलग प्रकार के लाभ है, उनको उन पर कृपा हो जाती है कि वो ऐसे लोग निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति के मार्ग पर सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन यस, उसमें कंडीशन भी है कि वो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, तब फिर वो दूसरे उसके जो सगे संबंधी है उनको निश्चित रूप से वो भक्ति के मार्ग पे आरूढ़ करा सकता है। बाकी हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने भी हद तक, उसको भक्तिमय पुण्य तो निश्चित मिल रहा है, उसका निश्चित लाभ होता है उस व्यक्ति को, ये बात है। लेकिन क्राइटेरियन इज मध्यम अधिकार। निष्ठा के स्तर पे जो वैष्णव है, ऐसे वैष्णव की उस पर कृपा हो गई तो फिर वो आपको दिखेगा कि वो खुद भक्ति के मार्ग पे बड़ा सीरियस बनेगा। और सीरियस से मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो गुरु पादाश्रय आदि स्वीकार करेगा। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ मंदिर में एक बार आके माथा टेक के जाएगा। गंभीरता उसको बोलती है जब गुरु पादाश्रय होता है, व्यक्ति
गुरु का आश्रय स्वीकार करके भक्ति के मार्ग की भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है कि भाई कृष्ण प्रेम मेरे जीवन का कर्तव्य है, ऐसे करके, तो वो हो गया गंभीर भक्त। उसके लिए किसी मध्यम अधिकारी के संपर्क में आना चाहिए, मतलब जैसे गुरुदेव के संपर्क में आना चाहिए, या प्रभुपाद जैसे उत्तम अधिकारी जो कि मध्यम अधिकारी का भूमिका निभा रहे, ऐसे वैष्णव के संपर्क में आता है वो। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसी को भी भक्त बनाना चाहते हैं तो कोई प्रगत भक्त के संपर्क में उसको लेके जाना चाहिए, तब फिर कृपा हो जाती है उसके। बाकी आप सेवा वगैरह तो करवाइए ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं, उसका तो लाभ होता ही होता है, ऐसे। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुरेश प्रभु। प्रभु जी, आज का जो हाईलाइट है तो मध्यम अधिकारी का जो है ना हाईलाइट, ही इज द हीरो ऑफ द टुडेज लेसन क्लास एक्चुअली। तो मध्यम अधिकारी को हम कैसे पहचाने या उनको कैसे अप्रोच करें, इसके बारे में आज हम कैसे पहचाने, ये भी थोड़ा हमें बताओ। हाँ, तो उसके लिए माधुर्य कदम्बिनी पढ़ना चाहिए। माधुर्य कदम्बिनी में बताया है सब कुछ, किसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, किसको कनिष्ठ कहते हैं, किसको उत्तम कहते हैं। यस, मध्यम अधिकारी निष्ठा के स्तर पे होता है प्रभु। अच्छा। वो जो होता है, वो अनर्थ निवृत्ति को पार किया रहता है उसने, तो निष्ठा के स्तर पे होता है वो मध्यम अधिकारी। तो हम लोग जो है वो मध्यम अधिकारी बनना चाहते हैं, अभी तक हम बने नहीं, तो मध्यम अधिकारी की प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन नहीं तो मध्यम अधिकारी मतलब एक्चुअली वो निष्ठा के स्तर पे होना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए ऐसा जैसे भक्ति वैभव या जैसे एक कोर्स किया, ऐसा कोई नहीं, कोर्स वोर्स कुछ नहीं है। वो तो भक्ति की भक्ति के अभ्यास के ऊपर है। उनका आंतरिक स्तर से और भगवान के संपर्क से ही पता चलता है, बट आउटसाइड नोबडी कैन फाइंड आउट दैट। हाँ, मतलब एक क्राइटेरिया बताया जा रहा है ना कि वो अनर्थों से मुक्ति हो जाती है उसकी। ओके। हाँ, तो उसके हृदय में आपको काम क्रोध ये नहीं दिखेगा। अरे वो व्यक्ति के हृदय, हमारे गुरु महाराज सब वो उससे कई बहुत ही वही है, गुरु महाराज ही है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, धन्यवाद। कल चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।